अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी तक के कक्षाओं में हमने अध्याय क्रमांक 1 खत्म किया और दूसरे अध्याय के शुरू के 11 श्लोक हमने खत्म किए, जहां तक कि अर्जुन ने दिए हुए अलग अलग 5 कारण हमने अभी तक चर्चा की है और काफी विस्तार से हमारे इस पर हर एक कारण पर चर्चा हुई है। और हमने पिछले बार ये भी देखा कि एक भौतिकवादी जो मनुष्य रहता है, कभी भी दिक्कतें आती है, उलझने आती है, और हमने ये भी चर्चा की थी कि इस भौतिक जगत में उलझनों को कभी बुलाना नहीं पड़ता। हम कभी याद नहीं हमें कि मंदिर गए हो, काफी बार हमें कभी बुला हो कि हे भगवान 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बुखार बिल्कुल नहीं आया, या सर्दी खांसी या कभी सर दर्द भी नहीं हुआ है, तो प्लीज कुछ तो मुझे दे दीजिए। तो उलझने जो रहती है वो बिना बुलाए आ जाती है। लेकिन जो भक्त का जो नेचर, भक्त का जो स्वभाव रहता है, कभी भी उलझने आने के बाद वो स्वाभाविकतः अपने जो नित्य पिता है भगवान श्री कृष्ण, उनको याद करता है, उनकी शरण लेता है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति रहता है, हमने ये चर्चा की थी कि वो हमेशा अपने बलबूते पर उन उलझनों से उनको सुलझाने के लिए प्रयास करता है। और जब उसे पता चलता है कि अपने बलबूते के आधार पर वो इन उलझनों को सुलझा नहीं सकता, तब वो किसी गलत चीजों के सहारा लेने की कोशिश करता है। जैसे इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा पान हो, और अगर पूरी तरह कोई भी उसे होपलेस सिचुएशन, कुछ भी आशा नहीं रहती जीवन में, तो व्यक्ति कुछ गलत चीजों के लिए, जैसे आत्महत्या हो या बाकी भी चीजें हो, उसमें वो खुद को सहारा लेने की कोशिश करता है। और उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, जो पोर्क्यूपाइन रहता है। पोर्क्यूपाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में सालिंदर कहते हैं। पोर्क्यूपाइन मतलब जिसके पीछे काफी सारे नोकीले बाल रहते हैं, उसके कांटे जैसे, है ना। तो जब भी कोई मुसीबत आ जाती है, जब भी कोई उसे कोई दूसरा प्राणी आक्रमण करता है उसके ऊपर, शेर वगैरह, तो वो क्या करता है, खुद का जो सर रहता है उसको जमीन में गाड़ देता है और अपने जो बाल है उसको
फैला देता है, लेकिन उसको लगता है कि खुद का सर जमीन में गाड़ने से वो जो बाहर की जो मुसीबत है वो टल जाएगी। वैसे ही जो भौतिकवादी व्यक्ति है कभी भी उलझनों में भगवान की शरण जाने की बजाय वो खुद के बलबूते पर वो सुलझाने की कोशिश करता है, और अगर नहीं होता है तो फिर माया का सहारा लेता है, भगवान की जो भौतिक जो जो है एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई सवाल है अभी तक जो भी हमने चर्चा की है पिछले कुछ कक्षाओं में? और हमने वर्णाश्रम के सिद्धांतों के बारे में जो पहले श्लोक है दूसरे अध्याय का, वहां से हमने चर्चा की थी कि जो आध्यात्मिक विभाजन और जो सामाजिक तौर पर जो विभाजन है, आध्यात्मिक तौर पर जो विभाजन है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और सामाजिक आधार पर जो विभाजन है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमने चर्चा की थी, और हमने ये भी चर्चा की थी कि हर एक इस विभाजन का हेतु क्या है, इन अलग अलग विभाजनों के जो जो गुण है लोगों के वो क्या होने चाहिए। और हमने ये चर्चा की थी कि कलयुग में आजकल पूरी तरह से शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध तरीके से क्षत्रिय, शुद्ध तरीके से वैश्य या फिर शुद्ध तरीके से शूद्र ये भी पाए नहीं जाते, क्योंकि सब हौच पौच है, सब खिचड़ी है। और जो दुविधा है उसके बारे में हमने चर्चा की। और कोई किसी की कोई शंका है, किसी का कोई मुद्दा उपस्थित करना है इन मुद्दों के लिए? हरे कृष्ण। ये हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन के जो 5 कारण है आप सभी को अभी भी याद है? ऑन द टिप ऑफ योर टंग सारे याद है आपको? याद है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो पहला कारण कौन सा था? दया, दया, करुणा या दया, करेक्ट, कंपैशन। सारे याद है एक साथ। और दूसरा कारण था कोई आनंद नहीं। तीसरा पाप का भय, पाप की प्रतिक्रिया से भय, पाप की प्रतिक्रिया से भय। चौथा पारिवारिक परंपरा हाँ मतलब। और पांचवा असमंजस, कोई निर्णय वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अभी हम दूसरे अध्याय में, अभी अर्जुन जब भगवान कृष्ण के शिष्य के रूप में खुद को उन्होंने समर्पण किया है, तब भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश करने के लिए तैयार है ना। तो हमने एक मुद्दा और महत्वपूर्ण मुद्दा जो सबसे आखिर में देखा था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गुरु का और एक पिता का कर्तव्य है कि कभी भी अपने बच्चे के लिए या अपने शिष्य के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा या बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि गलत चीजें तुरंत पॉइंट आउट करना। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वो खुद भी याद करते कि उनके जो गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमने उनको उदाहरण दिया था, याद है आपको? एक गौड़िया मठ के लिए एक जो व्यक्ति थे जिन्होंने काफी बड़ा धन दान के रूप में दिया था, वे श्रील प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी तब गृहस्थ जीवन में थे, उनका नाम था अभय चरण डे। तो अभय बाबू से ये व्यक्ति जिन्होंने दान दिया था वो बात कर रहे थे क्लास में पीछे बैठकर, बहुत ही धीरे से चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रभुपाद अभय बाबू जो थे उनको उत्तर देने पड़ रहे थे जबरदस्ती। उनको पता था कि हमारे गुरु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपना जो क्लास चल रहा था वो यहीं पर रोक दिया और दोनों को अच्छे से डांट दी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उस दान करने वाले व्यक्ति से कहा कि आपको क्या लगता है इस मंदिर के लिए आपने दान दिया है तो आपने खरीद लिया है मुझे? और अभय बाबू से कहा कि अभय, आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको सब पता है, और अगर आपको पता है तो आप क्यों नहीं यहाँ बैठ जाते और मैं आपके सामने आकर सुन लेता हूँ। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी याद करते हैं कि गुरु का कर्तव्य है कि जो भी थोड़ी क्यों ना कहीं गलती हुई हो, कहीं, इसका गलती का मतलब ये नहीं कि तुरंत एक शिष्य को डिस्करेज करे, बाहर निकाल दे, लेकिन गलती का मतलब है इस प्रकार से उसे करेक्शन दे दे
ताकि उनमें हमेशा प्रगति हो, वो हमेशा प्रगति के पथ पर, आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो ये हमने चर्चा की थी। उसी तरह भगवान कृष्ण, जब अर्जुन अब भगवान कृष्ण को समर्पित हुए, एक शिष्य के रूप में अपना उपदेश शुरू करते, और सबसे पहले वे आत्मज्ञान के बारे में अर्जुन को काफी विस्तार से चर्चा करते हैं। और वो आत्मज्ञान का जो मुद्दा है, अर्जुन का जो सबसे पहला कारण था। हरे कृष्णा, अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो कृपया म्यूट पर रहिए ताकि बाकी भक्तों को सुनने में दिक्कत ना हो। हरे कृष्ण। तो अर्जुन ने दिया हुआ सबसे पहला कारण था करुणा और या फिर दया अपने प्रियजनों के प्रति। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को विस्तार से समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव है शाश्वत होना, और शरीर का स्वभाव है वो हमेशा नश्वर, हमेशा मृत ही है। क्योंकि आत्मा प्रवेश करती है शरीर में, वे ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आते, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब 6 प्रकार के बदलाव उसमें आते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, बिना आत्मा के शरीर हमेशा मृत ही है। तो आइए हम, कृष्ण ने जो पहली बात अर्जुन को अच्छे से समझाई आत्मज्ञान के बारे में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के करुणा के तर्क को पराजित किया, और जो इसके लिए श्लोक क्रमांक है वो है 2.11 till 2.30, 11वीं वर्ष दूसरे अध्याय की से 30वीं वर्ष दूसरे अध्याय की। तो हम कुछ श्लोक इसमें से देखेंगे, और आशा है कि स्तर 2-3 के कक्षाओं में भी आपने इसमें से कुछ श्लोक पढ़े होंगे, कुछ श्लोक याद किए रहेंगे। तो हम आइए दूसरी जो 20वीं श्लोक है वो एक बार पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा जो 20वां श्लोक है दूसरे अध्याय का? निवेदिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी ओपन कर रही हूँ प्रभु जी। 220। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? हाँ माता जी, आपको मैं अगला श्लोक बताता हूँ। निवेदिता माता जी को। प्रभु जी 1 मिनट बस। आराम से, कोई नहीं, टेक योर टाइम। ना जायतो म्रियते वा कदाचित् त्राये भूत्वा। माता जी, we will try to follow you, so you chant one line. ना जायतो म्रियते वा कदाचित्। न जायते म्रियते वा कदाचित्। त्राये भूत्वा भविता वा न भूया। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्या शाश्वतो पुराणो। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ भी पढ़िए माता जी, अगर आपके सामने हिंदी भगवत गीता है तो। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हाँ, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित्। जायते का मतलब है जन्म लेना, उत्पत्ति होना, और म्रियते का मतलब है मृत्यु होना या क्षय होना। भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा एक ऐसी अक्षर चीज है। अक्षर जो कि 15वें अध्याय में यह शब्द यूज होता है, क्षर और अक्षर, जो फॉलिबल और इनफॉलिबल। तो आत्मा जो है इसका कभी क्षय नहीं होता। और भगवान कृष्ण यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसके बारे में एक श्लोक भी आता है, असोचा अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और जो बचाने वाला व्यक्ति है उसने बचाते वक्त केवल उसके जो ड्रेस है, उसका जो कपड़े हैं उसको बचाया, लेकिन जो व्यक्ति है उसको वो बचा नहीं पा रहा है, तो उस बचाने का कोई मतलब
नहीं है। या फिर हम दूसरा उदाहरण देते हैं कि कभी ये हमने लास्ट कक्षा में भी इसकी चर्चा की थी कि कोई कभी रोड पर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले जो अटेंड करते हैं किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है कि किसी व्यक्ति को कोई घायल हुआ है क्या, और उसको बचाने की सबसे पहले कोशिश की जाती है, ना कि गाड़ी को। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो पैसे से बाद में भी खरीदी जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के प्राण बचाने में अगर देर हो जाती है और वो प्राण बच नहीं पाते तो वो जो हानि है वो उसको फिर से दोबारा उसको हम जन्म नहीं दे सकते, वैसे उसको अगले जन्म के लिए राह देखनी पड़ेगी, है ना। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो शरीर के लिए, वो तो हमेशा नश्वर है, और जो आत्मा है उसकी तो कभी मृत्यु होती नहीं, और शरीर जो है वो तो कभी जीवित है नहीं, वो हमेशा ही मृत है। केवल और केवल आत्मा के प्रभाव द्वारा शरीर के जो 6 प्रकार के बदलाव है, कौन से 6 प्रकार के बदलाव है आपने ये सुना है पहले भगवद गीता की चर्चा में, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, शरीर के अलग अलग कौन से बदलाव में से जाता है शरीर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जन्म, अस्तित्व, विकास, उत्पादन व उत्पादन का उत्पादन और क्षीण, और उसके सॉरी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी माता जी, प्लीज एक बार फिर से दोहराइए। हरे कृष्णा माता जी। एक बार एक ही माता जी बोलिए प्लीज। हाँ माता जी। कौन सी माता जी बोले? पूनम माता जी, आप अभी उत्तर आप ही दे रही थी। मैं दे रही थी प्रभु जी। प्लीज बोलिए। और जो बोल नहीं रहे कृपया माइक ऑफ रखिए ताकि बाकी भक्तों को सुनने में। हाँ पूनम। जन्म लेता है, बढ़ता है और कुछ समय तक रहता है और अपने समान संतान उत्पत्ति करता है और क्षीण होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाँ, और ये 6 बदलाव तभी होते हैं अगर आत्मा उस शरीर में रहता हो, है ना। लेकिन कुछ सवाल आपने ये भी सुने रहेंगे कि आदमी मृत्यु होने के बाद भी बाल कुछ समय तक बढ़ते हैं, नाखून रहते हैं, कुछ समय तक नाखून भी बढ़ते हैं। तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए? आत्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर जो परिवर्तन, जो बदल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं शरीर में? कोई बता सकता है? आरती सचन माता जी, हरे कृष्णा, आपने हाथ रेस किया है। आरती माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, श्लोक पढ़ने के लिए रेस किया था। अच्छा ठीक है कोई नहीं। दीप्ति माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडोस माता जी। जी प्रभु जी, हमारी जो बॉडी है वो कांस्टेंट हर वक्त हर मोमेंट परिवर्तन होता रहता है। तो प्रभु जी ये एक कारण है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स और सेल्स जितने भी है वो कंटिन्यूअसली हमारे जनरेट होते हैं और वो डाई भी होते रहते हैं, मतलब वो बनते भी हैं और उनके मतलब वो कम भी होते जाते हैं, क्षीण भी होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा शरीर है ये तो कॉन्स्टेंटली हम परिवर्तनशील हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो वही रहती है। इसीलिए हम जन्म मृत्यु जो हमारी स्टेजेस हैं, कौमारम यौवनम जरा, तो हम इस प्रकार से चेंजेस हमारे शरीर में होते रहते हैं हमारे। ये तो शरीर के परिवर्तन है। मेरा एक प्रश्न है कि आत्मा जब शरीर छोड़ता है, जब आत्मा मृत हो जाता है, उस समय के बाद भी कुछ समय तक जो हमारे शरीर के जो परिवर्तन है, शरीर में जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो फिर भी चलते हैं। जैसे ये शास्त्रों में भी पाया गया है कि आदमी के बाल कुछ घंटों तक बढ़ते हैं, आदमी के नाखून भी जो रहते हैं कुछ घंटों तक बढ़ते हैं मृत्यु होने के बाद भी। तो ऐसे क्यों होता है? प्रभु जी ये इतना सॉलिडली अच्छे से नहीं पता, बट शायद इसलिए क्योंकि अभी चेतना निकल रही है और शरीर में जो अंदर चेंजेस है उसको, मतलब जैसा हम कहते हैं कि आग जब हम जलाते हैं तो चिंगारी रहती है, तो वो जब तक कम नहीं होती धीरे धीरे बुझती नहीं है। उसी प्रकार से उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी। तो आपका उत्तर जो है काफी क्लोज है। उसमें एक उदाहरण दिया जाता है, एक टर्म है इंग्लिश में इनर्शिया। इनर्शिया हिंदी में क्या बोलते हैं?
क्रियाशील प्रभु जी क्या नहीं होना, आई थिंक गूगल में एक बार कोई चेक कर सकता है ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब है कि जो अगर फैन चल रहा है, अगर हम फैन को स्विच ऑफ करेंगे तो तुरंत फैन पंखा चलना बंद नहीं होता, कुछ समय तक वो चलता रहता है ना, क्योंकि उसमें जो इनर्शिया है वो अभी भी है। उसी तरीके से जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब कुछ समय के लिए वो जो इनर्शिया है आत्मा शरीर में रहने का वो चलता है, और उसके वजह से ये बदलाव पाए जाते हैं, है ना। तो वहां पर अभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ नेहा माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए। इनर्शिया मीन्स है ऊर्जा की न्यूनता या शक्तिहीनता या निष्क्रियता। निष्क्रियता या न्यूनता, न्यूनता मतलब कि वो जो क्रियाशील जो व्यक्ति है, आत्मा है, वो अभी शरीर से निकल गया है, तो वो क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होती जाएगी इनर्शिया की वजह से, है ना। तो थोड़ी देर के लिए शरीर ये बदलाव दिखाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है तो फिर तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर अगर नश्वर है तो ये शरीर बाद में भी प्राप्त हो सकता है, नश्वर तो चीज है, इसमें मौल्यवान कौन सी बात है। और अगर आत्मा शाश्वत है तो तुमने इनको युद्ध में पराजित करने के बाद भी इनकी आत्मा तो शाश्वत है, ये तो मृत्यु होने नहीं वाली आत्मा की। तो ये एक आध्यात्मिक उनको ज्ञान देते, आत्मा ज्ञान देते हैं अर्जुन को। उस करुणा, फॉल्स कंपैशन मतलब जो उनकी करुणा उन्होंने ऐसी जगह पर लगा रखी है जो कि शारीरिक संबंधों के आधार पर है, भगवान कृष्ण उसको यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। और ध्रुवम जन्म मृतस्य जातम, जिनकी जन्म हुई है उनकी मृत्यु ध्रुव मतलब निश्चित है, और उसी तरह जिनकी मृत्यु हुई है उनका जन्म भी उनका निश्चित है। तो ये श्लोक भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 227 जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म प्राप्त किया है। इनफैक्ट जो चाइनीज कल्चर है उसमें हम हमारा बर्थडे, जब से हमारी बर्थ डेट है उससे 1 साल के बाद हम बर्थडे जो मनाना है वो चालू करते हैं। लेकिन कुछ जो संस्कृति है इस जगत में, जो कल्चर है उसमें जो बर्थडे है, जैसे चाइनीज कल्चर में जब संतान कंसन मतलब माँ के गर्भ में जब से गर्भ बढ़ने लगता है तभी से उस व्यक्ति की आयु वो गिनते हैं, है ना, जो ट्रेडिशनल कल्चर है। तो क्यों गिनते हैं? क्योंकि उसकी जब सांस बच्चे की शुरू हो जाती है माँ के गर्भ में तभी से उसका ये भी समय निश्चित है कि उसका कब अंत होने वाला है। और उसी प्रकार जो व्यक्ति जिसका अंत हुआ है, अंत मतलब मृत्यु हुई है, वो अगर भगवत धाम नहीं गया है तो उसका ये समय भी निश्चित है कि उसका अगला जन्म कब कहाँ कैसे होने वाला है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम इन व्यक्तियों को नहीं मारते हो तो ऐसे नहीं कि ये शाश्वत इस जगत पर रहने वाले, इंक्लूडिंग जो भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु की जो शक्ति थी वो प्राप्त थी, तो ऐसे नहीं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति शाश्वत है ना। तो जिनकी जन्म हुई है उनकी मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हो रही है भगवत धाम न जाते हुए उनकी अगली जन्म भी निश्चित है। तो कृपया तुम इस चीज के लिए जो शोक है वो मत करो। कोई इसको पढ़ने के लिए वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। ज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से विलाप का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव को न तो मारा जा सकता है और न ही समय की कुछ कालावधि के जा सकता है या अस्थायी रूप से संरक्षित किया जा सकता है। तात्पर्य 2.18। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शशि माता जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव जो है, आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो नश्वर नहीं है, कभी उसको मारा नहीं जा सकता।
और तुमने शरीर को कितने भी अच्छे से अगर संभाल के रखा तो ऐसे नहीं कि वो हमेशा के लिए अच्छा ही रहेगा। हमने ये भी चर्चा की थी कि कितने सारे ये पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो हमें युवा अवस्था ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए प्रभावित करती है ना। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये सैकड़ों सालों से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है कि इसका मतलब है कि सैकड़ों सालों से लोग वृद्ध नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं वृद्ध। तो हमने चाहे इस भौतिक शरीर को कितने भी अच्छे से क्यों ना रखे, कितने भी अच्छे से पैम्परिंग क्यों ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके संरक्षण नहीं करेंगे। बिल्कुल जितना अच्छे से अच्छा हो सके उसको अच्छे से रखना है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए। जैसे हमने पिछले चर्चा में एक उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से बहुत आसक्त है, मैं मेरे फैमिली के साथ एक बार 2007 to 10 में जब लंदन में हम रहते थे तो हमारे एक नेबर थे, एक बाजू वाले रहने वाली फैमिली थी। वो जो अंकल थे अपनी कार से इतने आसक्त थे कि अपने पत्नी को भी कभी चलाने नहीं देते थे, और हर रोज उसे बैठकर एक ब्रश और एक अलग सा डेडिकेटेड सॉल्यूशन उन्होंने लाया था। पूरी कार के रिम्स वगैरह जो उसके जो दरवाजे एकदम चकाचक एकदम अच्छे से रखते थे, है ना। लेकिन अगर इस कार को उस व्यक्ति ने तय किया कि सैकड़ों वर्षों तक मुझे अच्छा ही रखना है और मैं उसे उपयोग नहीं करना है, तो यह संभव है क्या कि वो कार अच्छी रहेगी? क्योंकि वो भौतिक गुणों से बनी है, भौतिक चीजों से बनी है, तो उसका कुछ समय के बाद क्षय होना, विनाश होना, ये बिल्कुल जायज है। हम कितने भी अच्छे से क्यों ना रख पाएंगे, किसी भी भौतिक चीज को हम हमेशा के लिए मेंटेन या उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो भौतिक शरीर को बचाया नहीं जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, फिर शोक किस बात का है? ये भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से पूछ रहे हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक? भक्तों के हाथ मैंने ऊपर रेस देखे थे। श्री हरिप्रिया माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए हैंड रेज़ अच्छा, ठीक है। निवेदिता माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो आपने अभी बताया कि जो आत्मा, जो शरीर, आत्मा जो है शरीर में रहती है, वो आपने बताया कि कुछ टाइम के लिए रहती है, पर कितने टाइम के लिए रहती है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? अच्छा, कुछ मतलब किस टाइम की, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक कह रहे हैं या मृत्यु के बाद? नहीं, जब मृत्यु के बाद, जब कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए। मृत्यु के बाद शरीर से तो आत्मा तुरंत निकल जाती है, लेकिन उसके भी कालावधि दी है। जैसे इसी के लिए कहते हैं कि जो फाइनल राइट्स हैं, जो फ्यूनरल है, जो आखिरी अंतिम संस्कार है, वो जितना हो सके जल्दी से जल्दी अगर किया तो उस आत्मा का जो अगला सफर है वो काफी सुकर, वो काफी आसान हो जा, वो काफी कन्वीनियंट को क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? आसान प्रभु जी? आसान तो नहीं, मतलब दिक्कत तो उसमें भी थोड़ी है आसक्ति की वजह से, लेकिन आत्मा की जो आसक्ति है, सुगम प्रभु जी, सुगम, सुविधा पूर्वक, हाँ, सुलभ, सुगम हो जाता है आगे का प्रवास आत्मा का, अगर अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी किए जाए तो। क्यों? क्योंकि आत्मा की अपने शरीर के प्रति इतनी आसक्ति रहती है कि जब तक उस शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, काफी बार आत्मा इधर उधर उसके आजू बाजू ही रहती है आसक्ति की वजह से, और फिर आगे बढ़ती है जब वो शरीर एक तो दफन किया जाता है या फिर अग्नि से भस्म हो जाता है ना। तो आत्मा तो माताजी शरीर से तुरंत निकल जाती है बाहर, लेकिन कितना समय वो रहेगी वो तो उसके आसक्ति के ऊपर निश्चित है, निर्भर है। क्योंकि जो अगर शुद्ध भक्त है, जिसकी अपने शरीर के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, वो तुरंत भगवत धाम लौट सकते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति आसक्त व्यक्ति है, वो कुछ घंटे, कुछ दिनों तक भी रह सकता है, या फिर किसी ने अनैसर्गिक तरीके से किसी की मृत्यु हुई है, जैसे गलत तरीके से किसी ने आत्महत्या की है वगैरह, तो उनको तो ज्यादा लंबे काल के लिए रहना पड़ेगा आसक्त होकर, अपनी जो आसक्तियां है, अपने जो फल है उनको भुगतने के लिए सटल सूक्ष्म शरीर के रूप में। ठीक है। और कारण ये है, इन जनरल ये भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करने से पहले जो बीच का जो समय है, जहां पर व्यक्ति को, आत्मा को शिक्षा दी जाती है, शिक्षा मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, ये सिखाने के लिए कि अगला जो भी जन्म प्राप्त होने वाला है भौतिक जगत में, उसमें कैसे बर्ताव करना है। जैसे किसी को अगर सुअर का जन्म प्राप्त होना है तो उसको गलत चीजें, वैसे गंदी चीजें खाने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसको दिक्कत ना हो जब वो पतित
योनि में जन्म प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो शरीर के आजू बाजू आत्मा रहता है वो तो आसक्ति के ऊपर निर्भर है माता जी। ठीक है जी। हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और एक और दूसरा एक कारण बताता हूँ मैं, अंतिम संस्कार जल्दी क्यों होने चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ कार्य है हम एक यज्ञ के रूप में भगवान कृष्ण को अर्पण करने चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनात्। हमें हर एक हमारे जो कर्म है, हर एक हमारे जो कार्य है भगवान के लिए एक सैक्रिफाइस, उनके लिए एक यज्ञ के रूप में हमने करने चाहिए, ताकि वो कार्य, उनका जो कार्य फल है, कर्म फल है, वो हमें बांध कर नहीं रखे इस भौतिक जगत में। उसी तरह ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर को अग्नि को सौंप देना, अग्नि को सौंप देना जब दहन किया जाता है तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। और वो यज्ञ में जो आहुति जाती है वो हमारा शरीर जाता है, तो जितना हो सके वो शरीर कम से कम डिटोरियोरेट, कम से कम उसका क्षय हुआ हो तो अच्छा है वो अर्पण करने के लिए। जितना ज्यादा उसको रखेंगे, चाहे फ्रीजर में रखते या जिसमें भी रखते, वो ना तो आत्मा के आगे वाले प्रवास के लिए सुगम है, ना तो उस शरीर के आहुति के लिए वो अच्छा है। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी वो अर्पण करना चाहिए मृत्यु के बाद। ठीक है, तो ये भी दूसरा कारण है क्यों अंतिम संस्कार जल्दी करने चाहिए, जितना जल्दी हो सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। करिश्मा माता जी, कुछ आपका सवाल है? यस प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, जो अंतिम संस्कार होता है या जो भी उनको चिता में जलाया जाता है, ये सब तो हिंदू धर्म में होता है। और बाकी के जो धर्म है, जैसे कहीं पे मम्मी बना के रखा जाता है, दफनाया जाता है, तो फिर उनको क्या, उनकी आत्मा क्या नहीं मुक्त होती? वो भी जाती है माता जी, लेकिन वो तो अलग अलग विधि है उन धर्मों के हिसाब से, तो हम उसको गलत या सही तो नहीं बता सकते। उनके अपनी अपनी संस्कृति है। जैसे कुछ धर्म है, पारसी धर्म, अभी तो फॉलो नहीं होता, पुराने में जमाने में पारसी क्या बोलते थे, टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चर रहता था जिसके ऊपर गीदड़ वगैरह आकर बैठते थे, और जो मृत शरीर थे वो उस टावर ऑफ साइलेंस के अंदर डाल देते थे उन गीदड़ को अन्न के रूप में। तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग विधि है किस प्रकार अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके वो अंतिम संस्कार किया तो अच्छा है आत्मा के लिए, आगे का जो उनका जो प्रवास है वो सुगम होने के लिए माता जी। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि अटक के रहता है। जैसे मम्मी के बारे में तो नो कमेंट्स, क्योंकि मेरी उसमें उतनी पढ़ाई है नहीं, लेकिन जब तक शरीर रहेगा आसक्ति निकलना मुश्किल है आत्मा के लिए। ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने, यहाँ तो बस 2-3 ही हमने श्लोक कवर किए, लेकिन ये जो सारे अराउंड 20 और श्लोक हैं उसमें से महत्वपूर्ण श्लोक काफी है। वर्सेस फॉर मेमोराइजेशन में मुझे देखना पड़ेगा कितने उसमें से आते हैं, मैंने जो शेयर किया था पहले। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि ये श्लोक अगर आपने अभी तक काफी इसमें से याद नहीं किए हैं तो कृपया महत्वपूर्ण श्लोक इसमें से भी याद कीजिएगा। बहुत सारे 11वें श्लोक से अगर आप सोचोगे, असोचान अन्व सोचस्तुम, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। तो डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली द वर्सेस गिवन फॉर मेमोराइजेशन। जो हमने आपको याद करने के लिए वर्सेस दिए भक्ति शास्त्री सिलेबस के अनुसार वो तो मिनिमम है, लेकिन ये आत्मज्ञान की वर्सेस बहुत महत्वपूर्ण है। ओपन एंडेड ओपन बुक एसेस प्रश्नों में भी ये इसके लिए पूछा जाता है। तो मेरी आपसे विनती है कि जो महत्वपूर्ण श्लोक है इसमें से वो मार्क कर ले। आपको अगर पता नहीं तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपकी याद करने की जो जो क्षमता है उसके हिसाब से आप पूरा प्रयास कीजिए। 13वां श्लोक महत्वपूर्ण है, 14वां भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे श्लोक एक प्रचार प्रसार के लिए भी आपको आना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचिएगा सिर्फ 8-10 श्लोक है पूरे यूनिट के तो वो छोड़कर हमें कुछ याद करना नहीं है। वो मिनिमम है, कब सबसे कम से कम है, उसको छोड़कर भी आपने बाकी महत्वपूर्ण श्लोक दोहराने की, याद करने की कोशिश कीजिएगा। 11, 13, 14 ये महत्वपूर्ण है।
और जो मैं नहीं बता रहा हूँ ऐसे नहीं कि वो कम महत्वपूर्ण है, बस श्लोकों का जो नंबर है वो मर्यादित रखने के लिए। और श्लोक क्रमांक 20 भी महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर बताया गया है, और 22 भी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान के बारे में अर्जुन से बात करके उनकी जो करुणा, मिसप्लेस्ड मतलब गलत आधार के ऊपर अर्जुन जो दया करुणा दिखा रहे थे शरीर के आधार के ऊपर, उसको भगवान कृष्ण ने उसका खंडन किया। अभी अर्जुन ने दूसरा जो कारण बताया था युद्ध न करने का, वो कौन सा कारण था, बता सकता है? कोई आनंद कोई नहीं। आनंद नहीं। हाँ, बहुत कोई आनंद नहीं। हाँ, तो भगवान कृष्ण अभी कोई आनंद नहीं, ये तो एक कर्म कांड का कारण हो गया। क्यों कर्म कांड का कारण है? क्योंकि आत्मा के लिए शाश्वत आनंद जो है वो इस भौतिक जगत में है ही नहीं। आत्मा के लिए जो शाश्वत आनंद है वो भगवान कृष्ण की सेवा करके है ना। तो अर्जुन का ये जो एक मुद्दा था वो ही भौतिक तरीके से देखा जाए तो सही है, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल ही भौतिक स्तर का मुद्दा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का जो उत्तर है वो भी जिस तरीके से प्रश्न पूछा है भौतिक स्तर पर, उत्तर भी उसी स्तर पर भगवान देते हैं कर्म कांड के रूप में। और कर्म कांड का मतलब है कि डू गुड बी गुड, आप अच्छे कर्म करो, अच्छे फल प्राप्त करो, उन फल को उसका उपभोग करो। तो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं 37, so let me just check the verse। एक बार मैं श्लोक पढ़ता हूँ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, या तो आप युद्ध के मैदान में मारे जाओगे, अगर क्षत्रिय होने के नाते आपने अगर इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपका कर्तव्य पूरा किया, क्षत्रिय रूप में युद्ध किया, अगर आप इस युद्ध के मैदान में मारे जाते हो तो क्षत्रियों के लिए ऐसे कहा जाता है, अगर वो धर्म युद्ध करते वक्त मारे जाएंगे युद्ध भूमि पर तो उनकी जो वो मृत्यु है उसको काफी प्रशंसनीय मृत्यु कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस मृत्यु से, धर्म युद्ध में क्षत्रिय को आने वाली मृत्यु की वजह से उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त हो जाते, स्वर्गीय ग्रह में उनको एंट्री उनको मिलती है। और अगर वो अर्जुन युद्ध में मारे नहीं जाते, युद्ध में वो उनको विजय प्राप्त होती है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको अनराइवल्ड मतलब जहाँ पे और कोई आपसे कंपटीशन करने वाला है ही नहीं, अनराइवल्ड किंगडम, आपको सांसारिक राज्य का आनंद प्राप्त होगा। तो ये कर्मकांड का अर्जुन का प्रश्न था। क्यों कर्मकांड का प्रश्न था? वो भौतिक स्तर के आनंद को लेकर सोच रहा है, आध्यात्मिक आनंद से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने जो भौतिक जो संबंधी है उनके साथ आनंद का आदान प्रदान करना, ये आनंद आध्यात्मिक आनंद के स्तर पर नहीं है। तो भगवान कृष्ण उनको भौतिक स्तर पर ही उत्तर दे रहे, अगर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे मृत्यु आ जाएगी, स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करते वक्त जीत गए तो तुम्हें इस संसार का पूरा राज्य उपभोग करने के लिए मिलेगा। तो ये उत्तर भी जो आध्यात्मिक स्तर है उस पर नहीं है, भौतिक स्तर पर ही भगवान बता रहे हैं, क्योंकि प्रश्न उस तरीके से पूछा गया है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछेगा यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं। और अर्जुन को ये कह रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं कि कोई आनंद नहीं, अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आपने अगर इस युद्ध का त्याग कर दिया तो क्या लोग ये सोचेंगे, और अगर आप जो अर्जुन कह रहे थे कि वो इस पूरे युद्ध का, पूरे सारे भौतिक जगत का त्याग कर वो एक सन्यास के रूप में या फिर जंगल में चले जाएंगे पूरी चीजों से रिटायर होकर, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप ऐसे मत सोचो कि आपने अगर इस युद्ध का त्याग कर दिया
तो लोग आपकी जो जो रिनाउंसिएशन मतलब आपको त्याग के बारे में सोचेंगे कि अरे देखो अर्जुन कितना महान व्यक्ति है, अपने प्रियजनों के प्रति युद्ध करने की बजाय उसने इस युद्ध का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया अपने प्रियजनों के लिए। लोग कहेंगे कि अर्जुन एक कवर्ड का मतलब है डरपोक है। आप एक क्षत्रिय रूप में जब आपने सम्मान को प्राप्त किया है, ऐसे कहा गया है कि फॉर अ ऑनर्ड मैन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जिसको एक बार सम्मान प्राप्त करने की आदत लग गई है, उस व्यक्ति के लिए जब बदनामी हो जाती है, अपमान हो जाता है उसका, तो एक क्षत्रिय के लिए वे अपनी मौत से भी ज्यादा क्लेशदायक, मौत से भी ज्यादा बदतर, मतलब मौत से भी ज्यादा हानि करने वाला और क्लेशदायक होगा। इसलिए आप अगर इस युद्ध में मृत्यु आती है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, एटलीस्ट आपकी बदनामी नहीं होगी। और इसके बारे में भी हम सोचते हैं कि बहुत सारे उदाहरण है आजकल के मॉडर्न जगत में भी, कि को हम नाम तो नहीं लेंगे किसी का, लेकिन कुछ सालों पहले मतलब अराउंड 10 से 15 साल पहले एक उदाहरण देता हूँ। एक दक्षिण अफ्रीका के बहुत महान खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था काफी सारी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में, एक किसी क्रीड़ा प्रकार में। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो जो कैप्टन थे पूरी राष्ट्रीय टीम के, उन्होंने उस क्रीड़ा प्रकार में कुछ ब्राइब, कुछ रिश्वत ली थी उस क्रीड़ा प्रकार में, कुछ जो रिजल्ट थे उनका हेर फार करने के लिए। तब उनकी जो बेइज्जती हुई और जब उनको उस क्रीड़ा प्रकार की टीम से पूरी तरह से बाहर निकाला गया, तो मुझे कभी याद नहीं उन्होंने सीधी आंखों से कैमरे में कभी देखा हो, या कभी इतने वेल नोन, इतने अच्छे से जाने जाते थे उससे पहले वो, लेकिन उसके बाद का एक एक दिन इतना मुश्किल था कि कभी वो सीधी गर्दन से कभी समाज को वो देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इतने मेहनत से कमाई हुई इज्जत, इतने मेहनत से कमाया हुआ सम्मान, सब कुछ एक छोटी गलती की वजह से सब कुछ छीन लिया गया उनका, है ना। और बाद में उनकी एक फ्लाइट क्रैश में उनकी मौत भी हो गई, लेकिन वो तो काफी दुखद घटना थी। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस एक व्यक्ति ने, किसी ने सम्मान प्राप्त किया हो, उसके लिए जब अपमान मिलता है तो बहुत ज्यादा क्लेशदायक, वो मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपको अगर भौतिक आनंद ही प्राप्त करना है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर कर आप भौतिक आनंद प्राप्त करो, बहुत अच्छे से प्राप्त होगा राज्य सुख के हिसाब से। और अगर मुक्ति भी हो जाती है तो भी आपको भौतिक आनंद मिलेगा स्वर्गलोक को प्राप्त कर कर। और अगर इसके विपरीत आप ये युद्ध नहीं करते हो तो आपको अपमान सहना पड़ेगा, जो कि मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है इस पर, जो दूसरा अर्जुन ने कारण दिया था, कोई आनंद नहीं। हरे कृष्णा। शशि माता जी। कृष्ण प्रभु जी, ये जो अर्जुन ने जो तर्क दिए हैं, अर्जुन के जो तर्क है, पांच तर्क जो हैं, उन सारे तर्कों का कृष्ण भगवान वो कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। यही हाँ। तो एक एक और कृष्ण भगवान कुछ सीरीज ये क्वेश्चन में भी है ना, बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। आपकी क्वेश्चन में है ना ये तर्क? प्रश्न में भी, प्रश्न में भी। हाँ प्रश्न में है, दो बार है। एक बार तो अर्जुन वो क्या कहते हैं कि क्यों बताते हैं कि कैसे युद्ध करना है, निर्णय लेते हैं। ये है ना भगवत गीता अध्याय 1 और 2 में दिए गए अर्जुन के युद्ध न करने के कारणों की तुलना करें। और भक्ति सेवा में संलग्न हो। हाँ, कारणों की तुलना करें। हाँ, और ये कारणों के साथ साथ यहाँ पर उसको खंडन भी किया जा रहा है, भगवान के खंडन भी किया जा रहा है, भगवान कृष्ण द्वारा खंडन किया जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो करुणा के लिए हमने आत्मज्ञान देखा और कोई आनंद नहीं है, इसके लिए हमने अभी भगवान ने जो कर्म कांड के उदाहरण दिए वो देखे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि
वे क्षत्रिय धन्य है जिनको युद्ध भूमि पर युद्ध करने की वो जो मौका है जो प्राप्त होता है। क्यों धन्य है? क्योंकि ऐसे क्षत्रियों के लिए ऐसे मौके वे बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिससे कि उनके लिए जो ऊपरी जो ग्रह है, स्वर्गीय जो ग्रह है, उनके द्वार वे मौके खोल देते हैं। स्वर्ग द्वारम अपावृतम। हे पार्थ, धन्य है वो क्षत्रिय जिनके लिए युद्ध के ऐसे अवसर बिना मांगे आते हैं, उनके लिए स्वर्गीय ग्रह द्वार खोल देते हैं। तो एक हमने वर्णाश्रम में क्षत्रिय जब हमने चर्चा की थी, तब हमने कहा था कि क्षत्रिय जो ऐसे रहता है, जो उसे लड़ने की ऐसी इच्छा रहती है कि कभी वो टालता नहीं है किसी ने अगर उसे चैलेंज किया तो। क्यों? क्योंकि उसको क्षत्रिय जो स्पिरिट, जो क्षत्रिय चेतना रहती है उसकी, वो कभी उसको बैकआउट नहीं करने देती। उसी प्रकार से अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि एक सच्चे क्षत्रिय के लिए ऐसे जो युद्ध करने की, धर्म युद्ध करने के जो मौके हैं, वे बहुत बहुत विशेष है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। हालांकि यदि आप युद्ध के अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपनी कर्तव्य की उपेक्षा के लिए पाप करेंगे। अभी ये भगवान कृष्ण दूसरे कारण से लेके कहाँ आ रहे हैं? तीसरे कारण पर आ रहे हैं अर्जुन के, जहाँ की अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं अपने प्रियजनों की हत्या का कारण बनूंगा इस युद्ध में, तो मुझे पाप प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, आपको पाप आपके धार्मिक कर्तव्यों का, क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन करने से नहीं प्राप्त होगा, उसके विपरीत आपको पाप प्राप्त होगा अगर आपने अपने कर्तव्यों को इग्नोर, आपने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा अगर की, तो आपको पाप प्राप्त होगा। एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे 233। अथ चैत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने धर्म का पालन करते वक्त तुम्हें पाप नहीं प्राप्त होगा, लेकिन धर्मों के जो आपके जो कर्तव्य है उसको आपने अगर उपेक्षित किया, उसको अगर आपने दुर्लक्षित किया, तो आपको जरूर पाप प्राप्त होगा। और पाप तो प्राप्त होगा ही, और आपका जो आपकी जो कीर्ति है एक क्षत्रिय के रूप में, वे भी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। कोई कृष्णा माता जी आप पढ़ना चाहती थी, आपने हाथ पहले रेज किया था एक बार। हरे जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी प्रभु जी। यदि उसने युद्ध छोड़ दिया तो वह न केवल एक क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्य की उपेक्षा करेगा, बल्कि वह अपनी सारी प्रसिद्धि और अच्छा नाम खो देगा, और इस तरह नरक के लिए अपना शाही मार्ग तैयार करेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करके नहीं, बल्कि युद्ध से हटकर नरक में जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये हमने अभी चर्चा की कि सारी प्रसिद्धि उसकी खो दी जाएगी, और वो अपने नरक के लिए अपना जो नरक का द्वार है वो शाही मार्ग प्रभुपाद बता रहे हैं कि रॉयल रोड टू हेल रेडी हो जाएगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्षत्रिय होने के बाद भी जो धर्म का कर्तव्य है, धर्म युद्ध का, उन्होंने उसको उपेक्षित किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये, लेकिन आज के जमाने में तो इतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक सही में जो क्षत्रिय स्पिरिट जो रहता है, वे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं उनके क्लास में। तो ये हमें 2 स्लाइड साथ में पढ़नी पड़ेगी, ये और इसकी आगे वाली। तो जिन भक्तों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, हरे कृष्णा। नेहा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। क्षत्रिय की आत्मा यशोमंत सेना, या तो वह युद्ध को जीत लेता है या वह अपने शरीर को वही मृत कर देता है। तो जो आदमी आया है वह कोई और होगा, तो उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। ये है क्षत्रिय की आत्मा। भगवत गीता 2.33।
33 to 35। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के उन्होंने एक जो क्लास दी थी इस श्लोक के आधार पर, उससे ये लिया गया। तो ये इसको पढ़कर ही आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक क्षत्रिय जो योद्धाओं की जो पत्नी रहती थी, वे भी इतनी, वो क्षत्रिय गुण उनमें भी इतने भरे रहते थे कि अगर वो कोई अपना पति या फिर कोई माता अपना बेटा अगर आया है युद्ध से, तो पहले देखती थी कि उसके ऊपर जो घाव हुए हैं वे पीछे से हुए हैं या आगे से हुए हैं। अगर पीछे से हुए हैं तो वो उनको घर में ही नहीं लेती थी, है ना। वो कहती थी कि आपका अगर युद्ध में हार प्राप्त करनी है तो आप भागकर जान बचाकर मत आइए। वहां अगर मृत्यु भी आपको लेनी पड़ी तो भी वो मृत्यु प्रशंसनीय मृत्यु है। क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय के रूप में क्षत्रिय धर्म का पालन करते वक्त वो मृत्यु प्राप्त हुई है। ऐसे जीवन का क्या मतलब कि क्षत्रिय होने के बावजूद डरपोक होकर कोई व्यक्ति भागकर आ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पहले जमाने में वे क्षत्रियों की जो माताएं रहती थी, जो पत्नी रहती थी, वही अपने जो पति या अपने जो बेटे थे उनको वैसे स्वीकार घर में नहीं करती थी अगर वो युद्ध से भागकर आए है तो एक तो उन्होंने युद्ध जीत कर आना चाहिए या फिर अपनी जीवन की आहुति उस युद्ध में देनी चाहिए। वो सही में क्षत्रिय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। करुणा के लिए भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान का उपदेश किया और आनंद, जो दूसरा कारण था आनंद नहीं मिलेगा और पापों पूर्ण प्रतिक्रिया है, उसके लिए भगवान कृष्ण ने 31 श्लोक से लेकर 36वें श्लोक में कर्म कांड के हिसाब से उत्तर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम एक किसी भक्त से विनती करते हैं पढ़ने के लिए। जयमाला माता जी, हरे कृष्णा। आपने पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। संजय प्रभु, इससे आगे वाला हम आपको देंगे, ठीक है? सॉरी मैम। हाँ, दोनों तरह से आपको लड़ना है, दोनों तरह से तुम्हें लड़ना है। कृष्ण अर्जुन को दुविधा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह या उस तरह तुम्हें लड़ना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप जीवन की शारीरिक अवधारणा में नहीं है तो यह मेरा आदेश है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जीवन की शारीरिक अवधारणा में हैं तो आप एक क्षत्रिय हैं, आपको लड़ना होगा। दोनों तरह से आपको लड़ना होगा। यह कृष्ण का निष्कर्ष है। भगवत गीता 2.31। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम देखते हैं कि जब अर्जुन ने अपने अलग अलग कारण बताए भगवान कृष्ण को युद्ध न करने के, तो वो लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से बताए, है ना उनको। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी, वो तो सारे जो तर्क वितर्क है उनमें भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम शारीरिक स्तर पर नहीं मानते हो, खुद को आध्यात्मिक स्तर पर मानते हो, तो तुमने बाकी सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ भगवान कृष्ण के रूप में, वो उसका तुमने आदेशों का पालन करना चाहिए। और अगर तुम खुद को एक शरीर के रूप में मानते हो, शरीर धारणा अगर तुम रखते हो, तो तुम्हें एक क्षत्रिय के रूप में सोचना चाहिए कि लड़ना, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो किसी भी तरीके से अगर तुम आध्यात्मिक चेतना की तरफ से देखोगे या फिर भौतिक चेतना की तरफ से देखोगे, तुम ये युद्ध टाल नहीं सकते अर्जुन। हाँ, तो अभी भगवान कृष्ण, हमने ये चर्चा की दूसरे और तीसरे, हरे कृष्ण, हमने चर्चा की कि दूसरे और तीसरे कारण के लिए भगवान कृष्ण जब अर्जुन को खंडन करते हैं तब वो कर्मकांड का के हिसाब से खंडन करते हैं, जो कि कर्मकांड एक आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो वो निचले स्तर का कार्य है। क्यों? क्योंकि उससे जो लाभ और जो शिक्षाएं प्राप्त होती है वे भौतिक स्तर पर ही कर्मकांड की रहती है। आध्यात्मिक स्तर पर कार्य और कर्मकांड के कार्य ये एक जैसे नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उस स्तर पर ही नहीं रखना चाहते, कर्मकांड के स्तर पर। तो अभी
अर्जुन को उपदेश करते हैं कि आप कृपया ये जो कर्मकांड के उपदेश है जो मैंने तुम्हें बताया, इससे और आगे बढ़ने की तुम कोशिश करो, इससे और ऊपर आने की तुम कोशिश करो। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवद्यन्ति विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ पुष्पितां वाचां। पुष्पितां वाचां को भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं फ्लावरी लैंग्वेज, मतलब जो मीठी मीठी भाषाएं वेदों में हमें दिखती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, ऐसे पुष्पितां वाचां, फूल वाले जैसे शब्द रहते वेदों के, उससे वो प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? अल्प ज्ञानी लोग वेदों के फूलदार शब्दों से बहुत अधिक जुड़े होते हैं, जो स्वर्ग के ग्रहों की और बढ़ना, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विभिन्न फलदायी गतिविधियों की सलाह देते हैं। मतलब इनका जो फल होता है, ये जो वेदों शास्त्रों में जो कर्मकांड के नियम दिए हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है वो कभी आध्यात्मिक नहीं रहेगा, वो इसी भौतिक जगत का रहेगा। तो अर्जुन को कह रहे कि जो सही में वेदों को जानने वाले लोग हैं, इसीलिए ये जो फ्लावरी लैंग्वेज है, ये जो अच्छी मीठी मीठी बातें दी है, जिसके कि केवल और केवल भौतिक नतीजे निकलते हैं, जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो उसमें रुचि नहीं लेते। तो अर्जुन को अभी आगे सलाह देंगे भगवान कृष्ण कि तुम भी इन वेदों के जो फ्लावरी लैंग्वेज है इससे बच के रहो, कर्म कांड से बच के रहो, क्योंकि अगर तुम इसमें जुड़े रहोगे तो तुम्हें फल भी जो प्राप्त होगा वो भी भौतिक स्तर पर ही मिलेगा। एक भक्त के लिए अर्जुन को अभी कृष्ण कह रहे कि तुम इसके परे जाने की, उससे बढ़ने के लिए कोशिश करो। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 245, तो आप ये भी कृपया मार्क कर लीजिएगा। कोई अगर ये श्लोक पढ़ना चाहेगा, उसके पीछे हम दोहरा रहे। संजय प्रभु, आप कंफर्टेबल हो ये श्लोक पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 245 त्रैगुण, हाँ, त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा, पढ़िए। निश्चय गुणयो भाव अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, निस्त्रय गुणयो भव अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति। आपके सामने भगवत गीता है प्रभु जी, आप पूरा श्लोक भी पढ़ सकते हैं अगर भगवत गीता है तो, अगर नहीं तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ऑनलाइन। 245 आराम से बोलिए, कोई प्रॉब्लम। हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। त्रैगुण विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रय गुणयो भाव अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंदो निर्द्वंदो क्या निर्द्वंदे निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। निर्योग क्षेम आत्मवान, और उसका मीनिंग पढ़िए, ट्रांसलेशन। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वेषों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय प्रभु। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्यादातर वेदों के जो भाग है अलग अलग, वो किसके बारे में लिखे हैं?
कर्म कांड के बारे में लिखे हैं। व्यासदेव जी ने, वेदों की रचना किसने की है? व्यासदेव जी ने। और क्यों किया है उन्होंने ऐसे कर्म कांड, क्यों ज्यादातर लिखे हैं? कोई बताना चाहेगा यहाँ पर? दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ट्राई करना चाह रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी उन्होंने इसलिए लिखे थे क्योंकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने लिखे थे तो उसमें उन्होंने बहुत कर्मकांड, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इनके बेसिस पे किया था कि हम किस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते हुए एक जीवात्मा वापस भगवान के धाम को कैसे पहुंचे, लेकिन इस जीवन में रहते रहते वो अपनी भौतिक मतलब प्रभु जी भौतिक कार्यों को कैसे कंप्लीट करें और उनकी भौतिक जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हो। तो वो मिस कर गए थे, वो भगवान के बारे में बताना उसमें उन्होंने इतना ज्यादा जोर नहीं दिया, जिसके लिए उनको बहुत बाद में बहुत असंतुष्टि भी हुई थी। अब तो ये भागवतम लिखने का जो पहला जो कन्वर्सेशन हुआ था नारद मुनि और व्यासदेव के लिए, वो उसके बारे में बता रही। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि जो वेद लिखे हैं उसमें जो कर्मकांड के जो विधि बताए गए हैं वे इतनी ज्यादा मात्रा में, कृष्ण खुद कहते हैं कि मुख्य रूप से वेदों में जो भौतिक गतिविधियां है, कर्मकांड विधि है, उसके बारे में ही बताया गया है। तो सवाल है कि व्यासदेव साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप है। इस पर्टिकुलर व्यासदेव जी का जो जन्म है, नॉर्मली व्यासदेव देवताओं जैसी उनकी एक पोस्ट है और अलग अलग जीवात्माएं वो पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन इस व्यासदेव का जो अभी के हमारे व्यासदेव है वो भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप है ना? तो उन्होंने वेदों में ऐसे क्यों लिखा कि कर्मकांड बहुत ज्यादा लिखा है ना? जी, एक्चुअली प्रभु जी वो पर्पस तो भगवान को ही समझना है, वेदों का पर्पस जो है। लेकिन क्या कर्मकांड से भगवान को समझ पाएंगे? नहीं प्रभु जी, कर्मकांड से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, कर्मकांड से डिसिप्लिन बनेगा तो वो, क्योंकि उस समय जो पूरा समाज शिक्षित नहीं होता था, विशेषकर महिलाएं। आपका जो उत्तर है वो क्लोज है, लेकिन डिसिप्लिन अगर आप बोलोगे तो डिसिप्लिन के लिए तो भक्तिमय कार्य भी है। भक्तिमय कार्य से डिसिप्लिन नहीं आता? बिल्कुल आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक क्षेत्र से हम आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जा पाएंगे। निवेदिता माता, जैसे हम भौतिक क्षेत्र में हैं तो भौतिक क्षेत्र से हम आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जा पाएंगे वेदों को पढ़ के प्रभु जी। तो क्या भक्ति के तत्व एक व्यक्ति को एकदम छोटे से छोटे स्तर से लेके पूर्णतः जो सिद्धि है, पूर्ण सिद्धि भगवान को प्राप्त करना, उस स्तर पर नहीं लेके जा सकते? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो कर्मकांड इतना ज्यादा क्यों लिखा वेदों में व्यासदेव जी ने? आप जो बोल रही है वो सारे चीजें भक्ति के तत्वों का पालन करके भी सीख सकते हैं। इनफैक्ट उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो शाश्वत रहेगा। नेहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 43 श्लोक में 43 श्लोक है, उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम अमृता अभूम तथा अक्षयम ह व चातुर्माश याजिना सुकृता भवती। दूसरे शब्दों में लोग चतुर्पाश में जो तप करते हैं, अमर सदा सुखी रहते हैं, सोमरस का पान के अधिकारी होते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी में जो कुछ भी सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने, इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों, ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सारी चीजों में लोग अत्यंत भौतिक में रहते, इसीलिए प्रभु जी भगवान ने कर्म कांड के बारे में इसमें अधिक जोर दिया है। बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने नेहा माता जी, क्योंकि इस भौतिक जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग इसी में इंटरेस्टेड, इसी में रुचि रखते हैं, उनको इसी चीज में ज्यादा लगाव है। भौतिक जो सुख है या भौतिक जो रिजल्ट है वो प्राप्त करने में, तो उनको केटर करने के लिए व्यासदेव जी ने, जो उनके टारगेट ऑडियंस है वो अगर ज्यादा भौतिकवादी लोग रहेंगे तो भक्ति के बारे में बता के कितने लोगों को फायदा होगा।
लोग लेंगे नहीं उसको। तो क्योंकि लोग भौतिकवादी ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए वेद भी ऐसे भौतिकवादी लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भौतिकवादी लोगों को वही के वही भौतिक स्तर पर रखना है। वेदों में भी कर्म कांड में धीरे धीरे आगे बढ़ाने की विधियां है, लेकिन वे धीरे से प्रोग्रेस है ना। तो आध्यात्मिक जो विषय है, आध्यात्मिक जो शास्त्र है, वो शुरू से ही एक व्यक्ति को भौतिक स्तर से ऊपर लाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वेदों में ज्यादातर कर्मकांड भरा है, हे अर्जुन तुम कृपया प्रयास करो इससे ऊपर, इससे परे जाने की। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। निस्त्रैगुण्य मतलब इस भौतिक प्रकृति के जो कर्म कांड है 3 गुणों पे आधारित, उससे तुम ऊपर उठने की कोशिश करो। तुम इस कर्म कांड में जो मैंने अभी जब समझाया तुम्हें, कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया, उससे परे जाने की कोशिश करो। तुम ये स्वर्ग सुख, पृथ्वी का सुख, इस दोनों के बीच में अटकते हुए मत रहो, क्योंकि दोनों भी भौतिक कार्यों में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। कम करते हैं का मतलब है मिनिमाइज। हिंदी में इतना वो ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुआ है। Why does कृष्णा मिनिमाइज कर्मकांड? कृष्णा कर्मकांड को रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट क्यों बता रहे हैं जो भक्ति की विधि है उससे? ठीक है, तो इसके लिए हम एक अभी ग्रुप एक्टिविटी करेंगे 10 मिनट की, और उसके बाद हम 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक देंगे कीर्तन का, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको ये चैट पर एक बार लिखता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। हम कुछ ग्रुप बनाएंगे, आपके अराउंड 2 से 3 ग्रुप बनाएंगे, और उसमें आपको चर्चा करनी है एक स्पेसिफिक प्रश्न के लिए कि कर्म कांड को भगवान कृष्ण मिनिमाइज मतलब अर्जुन को बता रहे हैं कि मैंने ये विधि बताई तुम्हें, लेकिन ये सबसे उच्चतम विधि नहीं है। जैसे अगर मैंने मेरी बच्ची को मैथ सिखाते वक्त बोला कि छोटा नंबर ही बड़े नंबर से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बड़ी हो रही है, दूसरी कक्षा में तीसरी कक्षा में जा रही है, फिर भी मैं उसको वही नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अगर वही बता के रखूंगा तो वो छोटे नंबर से बड़ा नंबर कभी सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो वैसे ही अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं तुम इससे अभी ऊपर आने की कोशिश करो, कर्म कांड ये सबसे उच्च स्तर नहीं है। तो आपको चर्चा करनी है, आपको श्लोक क्रमांक 45 और 46, 45 और 46 जो श्लोक है उनके तात्पर्य आपको पढ़ने हैं। और कृष्ण भावनामृत के अभ्यासों में वेदों के कर्म कांड विभाजन की प्रासंगिकता पर, प्रासंगिकता मतलब एप्लीकेशन, जो कर्म कांडों के नियम है भक्तों के लिए कितने लागू होते हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है, और उस पर आपको अपना जो मत है वो व्यक्त करना है। तो हर एक ग्रुप से हम 1 या 2 वॉलंटियर्स लेंगे, जो आप ग्रुप में चर्चा हुई है वो आपको प्रेजेंट करनी है मुद्दों में, 3 से 4 मुद्दों में। ठीक है, तो आपको सभी को प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कर्म कांड के ऊपर काफी सारे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है, तो एक भक्त के लिए इन कर्म कांडों की जो विधि है, उनका जो एप्लीकेशन, उनकी जो प्रासंगिकता है वो क्या रहती है, वो आपको बतानी है। किसी को कोई डाउट है इस एक्टिविटी में, ग्रुप डिस्कशन वाले? नहीं। ठीक है। और तीसरा प्रश्न ये भी रिलेवेंट ही है कि इस्कॉन में हम क्या फॉलो करते हैं। क्या इस्कॉन में जो भी आपको विधि है, आप अगर पूछोगे कि प्रभु जी हमारे यहाँ भी डीटी वर्शिप होती है, हमारे यहाँ भी यज्ञ होते हैं, तो क्या ये भी कर्मकांड सेक्शन से ही है, या इनका रिलेवेंस, ये दृष्टिकोण क्या है, इनका कैसे पता करना चाहिए। इस्कॉन में जो प्रथा है, जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वो वैदिक दृष्टिकोण से अधिकृत है क्या, उसके ऊपर भी आपको बताना है। तो 2 प्रश्न आपको उत्तर देने हैं कि कृष्ण भावना में कर्म कांड की जो भी विधि है उनकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, प्रासंगिकता, और इस्कॉन में जो हम प्रथाएं पालन करते हैं उनका वैदिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है, उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पर हम ये विधि करते हैं इस्कॉन में। ठीक है, सब रेडी है इसके लिए? किसी का कोई प्रश्न है? क्या करना है आपको? ग्रुप में चर्चा करनी है
और चर्चा करने के बाद आपके जो भी मुद्दे हैं वे आपको नोट डाउन करने। हर एक ग्रुप से मैं एक वॉलंटियर मांगूंगा जो कि अपने ग्रुप के मुद्दे यहाँ पर बता सकता है सबके सामने। ठीक है रजनी माता जी, क्लियर है? तो यहाँ पर कितने डिवोटी है? 13 डिवोटी है। तो हम 2 ग्रुप में विभाजन करेंगे डिवोटीज का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। बस 1 मिनट दीजिए। तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने के लिए, तो वो ज्वाइन कीजिए और हम आपको अराउंड 5 से 7 मिनट देंगे ये चर्चा करने के लिए। उसके बाद हम आपको ब्रेकआउट रूम से फिर से मेन रूम में लाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा। माता जी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं भी हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं बोलेगा कौन, क्योंकि पिछली बार ये डिसाइड नहीं हो पाया था। फिर वो इंसान माता जी बोलते हैं ना अच्छे से, वो बोल लेंगे। हाँ जी, तो माता जी आप पॉइंट भी लिख लीजिए। हरे प्रिया माता जी बोल लेंगी। हाँ जी। ऋषि माता जी भी अच्छा बोलते हैं ना, वो भी बोल सकते हैं। माता जी आपने आंसर इसका एकदम परफेक्ट दिया, इन्हीं श्लोकों से ही तो दिया था। तो फिर आप ही बोल दीजिए। शुरू कीजिए माता जी, मेरा क्लास शुरू हो जाएगा ना अभी थोड़ी देर में। अरे क्लास छोड़िए आज, ठीक है 10 मिनट। अरे नहीं, लेवल 2 का माता जी आप बोलना चाहेंगी? माता जी आप बोल लीजिएगा, पहले चर्चा कर लेते। ठीक है, चर्चा कर पॉइंट्स लिख लेते हैं, 2 मिनट से हमारे पास। हाँ पॉइंट लिखिए। सबसे पहले तो कृष्ण कर्मकांड को कम करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्मकांड ही हमारा जो है मेन उद्देश्य नहीं है। हम तब तक हमें जो है आनंद नहीं मिलेगा। हमारी चरम अवस्था है कि हम भगवान तक मिल जाएं, लेकिन कर्मकांड को करके हम कभी भी भगवान तक नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए कृष्णा कहते हैं कि कर्मकांड को कम करो और भक्ति की अवस्था में आओ ताकि तुम मुझ तक जुड़ सको। ठीक है। दूसरा नेहा माता जी आपके जो पॉइंट्स थे वो बोले ना प्लीज। मैंने बोला था 43 से, क्योंकि भौतिकता वेद में इसलिए कहा गया क्योंकि जो भौतिकता है वो भौतिकवादी में ना लोग क्या करते हैं कि केवल इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, जैसे सोमरस का पान करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इसलिए वेदों में कर्म कांड के बारे में बताया गया, क्योंकि कर्म कांड से ही जैसे सकाम कर्म होते हैं उससे ही हम भगवान के धीरे धीरे हम ऊपर तक, जैसे लेडर्स में भी आता है कि हम पहले सकाम कर्म फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर तक जाते हैं और भगवान को प्राप्त, भगवान लोग को जा सकते हैं। तो वही चीज वेदों में कही गई है कि माता जी एक काम करते हैं, जो 45 और 46 बोला है ना प्रभु जी ने, 43 से मैंने तात्पर्य से लिया था इसको। 45 और 46 बोला है प्रभु जी ने। 44 हाँ, लेकिन मैंने जो आंसर दिया था वो 43 से दिया था। हरिप्रिया माता जी, हरिप्रिया माता जी, इसमें एक और चीज है। हाँ, एक और चीज ऐड करिएगा कि ये जो कर्म कांड का जो ज्ञान दिया है ये वैदिक ज्ञान है, तो ये प्राप्त करके जीवन यापन करते हुए इंसान कैसे। पूनम माता जी आपको ग्रुप असाइन नहीं हुआ है? हरे कृष्ण। समय में ऐसा संभव नहीं है, इस वजह से आज के समय में तो वैदिक संस्कृति में जो ये है कि भगवान नाम का कीर्तन दिया गया है कि इसके द्वारा ही हम अपने सारे यज्ञ कर सकते हैं और उन अनुष्ठानों से ऊपर उठ सकते हैं। कलयुग में हाँ जनता मतलब हाँ, उसमें नीचे और भी एक पैरा है, उसमें लिखा है कि कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन को समझने के लिए इतनी शिक्षित भी नहीं है, तो इसकी पूर्ति के लिए ही उसको कि भगवान नाम का कीर्तन दिया गया है, पवित्र नाम का। हरे कृष्णा। आप लोग और अपने अपने पॉइंट जोड़ दीजिए। थैंक यू माता जी। जी माता जी आपने और माता जी ने कवर किया है, तो इसमें बस एक पॉइंट यही है कि हमारा ये कब से स्टार्ट होता है, जब हम आध्यात्मिक स्तर पे उठते हैं, जब हम जिज्ञासा करने लगते हैं। जो शुरुआत होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से, आओ हम उस पर ब्रह्म की खोज करें, जिज्ञासा करें।
तो ये है। और एक इम्पॉर्टेंट वही पॉइंट है जो आपने बोला कि हम बेसिकली जब तक हम अपने को प्योरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक हम आध्यात्मिक स्तर तक भगवान के साथ साक्षात्कार करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो जो कर्म कांड है बेसिकली ये हमें उसी चीज में प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन आज के युग में, कली युग में संकीर्तन यज्ञ बेस्ट है, क्योंकि ये हमारे चित्त का दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का मार्जन करता है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इस जीवन में रहते हुए, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, साक्षात्कार हो सकता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। मेरा थर्ड क्वेश्चन का मेरा आंसर है कि जो इस्कॉन की प्रथाओं में वैदिक दृष्टिकोण से कैसे अधिकृत किया गया है। तो इस्कॉन जो है भगवत गीता जो है इसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा वैदिक ग्रंथ है, और साथ में भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से इस्कॉन जो है इन वैदिक प्रथाओं का जो है अधिकृत कर रहा है। ये मेरा मतलब आंसर है, आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी जी। तो इसी में माता जी ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि जो ये वेद अध्ययन का जो ये मतलब ध्येय ही क्या है कि भगवान कृष्ण को जानना है। तो ये इस्कॉन हमें भगवान कृष्ण को जानने हरे कृष्णा। शशि माता जी, जयमाला माता जी, करिश्मा माता जी, आपका डिस्कशन हो पाया कंक्लूड दिए गए समय में? जी जी प्रभु जी, हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संजय। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कस करके जो प्रेजेंट करना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण एक इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड है जो हम इस्तेमाल करेंगे भक्ति शास्त्री में। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। बाकी भक्त भी आ गए सारे। हाँ, तो हम पहले मैं एक बार प्रश्न दोहराता हूं कि सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भावना के अभ्यास में वेदों के कर्मकांड विभाजन की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का मतलब है एप्लीकेबिलिटी, रिलेवेंस क्या है? कृष्ण भावना में जो कर्मकांड की विधि है उसका रिलेवेंस है क्या कुछ? अगर है तो क्या है? तो ग्रुप 1 से मुझे वॉलंटियर लगेंगे, 2 वॉलंटियर, 2 प्रश्न पूछने हैं। तो ग्रुप 1 में है आरती माता जी, दीप्ति माता जी, निवेदिता माता जी, प्रगति श्री माता जी और रजनी माता जी। तो वॉलंटियर कौन है आप में से? आरती माता जी और ये दीप्ति माता जी और प्रगति माता, सॉरी दो चाहिए। आरती माता जी, हाँ आरती माता जी और दीप्ति माता जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आरती माता जी और दीप्ति माता जी, आप में से कोई एक भक्त ये प्रश्न मुझे बताइए उत्तर कि कृष्ण भावना में कर्म कांड की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि हम सभी का कंट्रीब्यूशन हुआ सर, सभी ने डिस्कशन किया, उसमें हम लोगों ने ये ऐसे निष्कर्ष निकाला जो श्लोका 45 और 46 में है, उसके हिसाब से प्रभु जी जब हम कृष्ण भावनामृत में करते हैं तो इसमें जो वेद या भगवत गीता या भागवतम की पाठ करते हैं उनके द्वारा हम भगवान कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं और एक आत्म साक्षात्कार के स्तर पर जाने की बात समझते हैं, क्योंकि और इसी के माध्यम से कृष्ण को और उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझते हैं। हम हर चीज के बीच में सेंट्रलाइज में कृष्णा को रखते हैं और उनके ही माध्यम से
जो भी और प्रभु जी इसमें जी प्रभु साक्षात्कार की दिशा में बढ़ते हैं। और कलयुग में प्रभु जी ये कर्म कांडों का वो कर पाना तो इतना संभव नहीं है। ये प्राचीन समय में वेदों का और वो कर्म कांड इतने संभव हो पाते थे क्योंकि लोगों के पास इतना समय रहता था, शक्ति रहती थी, उनके पास इतने साधन भी होते थे। तो इस वजह से कलयुग में हम लोग को भगवान नाम कीर्तन दिया गया है, जिसका हम हमेशा रेगुलराइज पाठ करते हैं और इसको हम बढ़ावा देते हैं। क्योंकि कलयुग में ये भी माना गया है कि आम जनता जो है वो एकदम से मूर्ख है, वो वेदांत को इतने अच्छे से समझ तो सकती नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे से शिक्षित नहीं है। तो पर मेन उद्देश्य तो हमारा ये है कि हम भगवान को समझें। तो उस समझने के लिए भगवद गीता का जो पाठ होता है उससे समझते हैं, भागवतम से समझते हैं और भगवान नाम की कीर्तन से अपने आप जुड़ते जाते हैं और भगवान को सेंटर में रख के हर चीज को करते हैं। प्रभु जी अभी और कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो दीप्ति माता जी ऐड कर देंगे। तो दीप्ति माता, बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी। दीप्ति माता जी को मेरा प्रश्न है कि इस्कॉन के जो अलग अलग विधि हम करते हैं, पालन करते हैं, उसपे वैदिक दृष्टिकोण से हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो विधि अधिकृत है? उसका बेसिस क्या है, अधिकृत है वो पता करने का? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वेदों का जो पर्पस है वही है भगवान को जानना। जैसा कि हमने समझा है चैप्टर 15 के 15th श्लोक में भी कि भगवान ने बताया है कि भगवान ही वेदों के जानने योग्य हैं और उन्होंने ही संकलन करता है, वही उन्होंने ही वेदों को लिखा भी है। पर्पस ही वेदों का यही है कि हम भगवान को जाने। तो जब हम एक जो बड़ा जलाशय होता है उसके द्वारा ही जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो जो एक कंप्लीट हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही है जलाशय के द्वारा, तो हम छोटे से एक कुएं की तरफ क्यों जाएंगे? तो हमारा जब हम, और प्रभु जी एक और कारण है कि हम आज की डेट में इस प्रकार का हमारे पास समय नहीं है, ना शक्ति है, ना ज्ञान है, ना साधन है। इसलिए हमें जो हम जब कृष्ण भावना भावित होते हैं इस्कॉन में, तो इस्कॉन हमें डायरेक्टली भगवान से इस तरह से जोड़ते हैं कि हम वेदों को बेसिकली प्रभु जी ये शॉर्टकट है हमारे लिए और इतनी आसान से हमारे लिए ये उन्होंने मेडिसिन की तरह दिया हुआ है कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, तो हम ऑटोमेटिकली भगवान से जुड़ते हैं क्योंकि ये हमारे चित्त का मार्जिन करता है, चेतो दर्पण मार्जिनम। तो प्रभु जी इस प्रकार से, और इतना ही नहीं, हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जिससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं। जब तक हमें संयम नहीं होगा हम ज्ञान के स्तर पे नहीं बढ़ पाएंगे और ज्ञान और भक्ति ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। तो प्रभु जी हर तरह से कौन हमें इसी चीज में सहायता करते हैं और भगवान को हम कैसे सेंटर में रखें। मेरा प्रश्न है कि हमारे जो भक्ति की अलग अलग विधि में, कोई भी उदाहरण देता हूँ, सुबह हम जल्दी उठकर मंगल आरती करते हैं, उसका आधार क्या है, किस आधार पर दी गई है वो? प्रभु जी ब्रह्म संहिता जैसा भगवान है हमारे, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के पीछे तो भगवान ही हैं। तो वेदों के माध्यम पे आधार पर ही ये आधारित है। अच्छा, ठीक है, हम इस पर भी चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो हम अभी ग्रुप 2 को आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 2 से मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए, जो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा इस चर्चा के बारे में, उससे उत्तर चाहिए। तो कौन 2 वॉलंटियर है डिवोटीज? प्रभु जी श्री हरि प्रिया माता जी बोलेंगे। अच्छा ठीक है, और करिश्मा माता जी। ओके फाइन। तो श्री हरि प्रिया माता जी के लिए मेरा पहला सवाल है, और जो पहले वाले ग्रुप को भी पूछा था कि कृष्ण भावनामृत में जो वेदों के कर्म कांड डिवीजन की जो भी कुछ विधि बताए गए हैं, उसका रिलेवेंस, उसकी एप्लीकेबिलिटी कुछ है क्या कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में? तो वो पहला प्रश्न है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कर्म कांड है, तो जो वेदों में कर्म कांड बनाया गया है या जो विभाग उसमें जो चर्चा है उसमें यह बताया गया है कि वेदों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो है श्री कृष्ण को जानना। ठीक है, परंतु क्या होता है कि कर्म कांड में आज की स्थिति में, आज जो है, हम आज की बात करें तो इस युग में जो सामान्य जीव है उसके लिए जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं,
और जो वेरियस विधि विधान उन्होंने बताए गए हैं कि इस तरह से आप फॉलो करें, तो ये जो सारे जो वेद विधान है वो इस समय मतलब आज के आधुनिक या जैसे कहते हैं समकालिक समाज में हम लोगों के पास न तो ये कर पाना सहज होता है एक मनुष्य के लिए, क्योंकि न तो उसके पास प्रचुर समय है, न शक्ति है, न उसके पास इतना धन होता है, न उसके पास सही ज्ञान है, न विधि पता है उसे। तो क्या होता है कि जब हम यह इस समय तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको ध्यान में रखते हुए आज की दृष्टि से अगर कहूँ तो इस्कॉन ने जो कृष्ण भावना भावित ये जो आंदोलन है कृष्ण भावना अमृत का जो ये प्रचार प्रसार है, उससे हमें जो बद्ध जीव है या हम जो मानव जाति हैं उनको इन विधि विधानों को लांघ कर एक आसान तरीका हरि नाम संकीर्तन का जो उन्होंने दिया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के द्वारा ही हम सब, जैसे यहाँ पर एक एनालॉजी दी है कि जिस तरह से हम 4-5 कुओं का, जैसे वेद के जो कर्म कांड है वो जैसे 4-5 कुएं होते हैं, एक कुएं को हम पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक कुएं का प्रयोग स्नान आदि के लिए, एक कुएं का प्रयोग स्वच्छता बर्तन या कपड़े धोने के लिए करते हैं। उसको अलग अलग करने की जगह उसका कंपैरिजन बताया है कि यदि हम कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग से जो हरिनाम संकीर्तन में लग जाते हैं, क्योंकि कलयुग एक नाम आधारा, जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये जो यज्ञ दिया है संकीर्तन, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो जिस तरह एक बड़े जलाशय से हमारे समस्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं, वहीं पे हम कपड़े भी धो सकते हैं, वहां से पीने का पानी भी मिल सकता है, वहां से हमारे सब कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो हमें अलग अलग कुओं के पास जाने की जरूरत नहीं। उसीलिए जो इस्कॉन का ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें उसी तरह अलग अलग विधि विधानों में और उनके यज्ञों में तपों में और कर्मकांडी चीजों में फंसने की जगह और समय और जिस तरह से आज समकालिक दृष्टि से हमें इस दिशा में ले आया है जहां हमारे लिए सब कुछ सरल विधि हो गई है। और क्योंकि मुख्य उद्देश्य दोनों का ही श्री कृष्ण को जानना है, प्रभु की धाम जाना है, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम इस आज के इस कंटेक्स्ट में कृष्ण भावना भावित में कर्मकांड के उपयोग के चलते ये रेलेवेंस है कि हमें कंपैरिजन के थ्रू और जो भी प्रोसेस हमें वहां सिखाई जाती है, कृष्ण भावना मंगलाचरण करना या सुबह जल्दी उठना या 16 माला जाप करना, भोग लगाना, जो भी चीज आप बनाए भगवान को अर्पण करें, तो ये हमें एक जिसे कहते हैं ना शॉर्टकट वाला तरीका है भगवान से जोड़ने का, अपने आप को जानने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिप्रिया माता जी। और करिश्मा माता जी से मेरा दूसरा सवाल है कि इस्कॉन की जो भी हम विधि पालन करते हैं, है ना, डीटी वर्शिप हो, मंगल आरती हो, एकादशी के दिन फास्टिंग हो या जो भी हो तो वो इस बेसिस पर हम पालन करते हैं, उसका ऑथोरिटी क्या है? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो भी कार्य हम इस्कॉन में करते हैं वो कर्मकांड से परे होते हैं, क्योंकि उन सभी के लक्ष्य भगवान कृष्ण है। जैसे सरकार नियम बनाती है लेकिन वो नियमों के अंदर नहीं आती है, ऐसे ये पूरी जो पृथ्वी और ये तीनों गुण है वो कृष्णा ने ही उन्हें बनाया है और कृष्णा उनके अंदर नहीं आते हैं। कृष्णा के नाम हो, गुण हो, रूप हो, लीला हो, कार्य हो, वो कोई भी इन तीनों गुणों के अंदर नहीं आती है। तो इसलिए जो भी हम कार्य इस्कॉन में करते हैं वो कृष्णा के लिए करते हैं और वो कार्य भी जो है वो तीनों गुणों के अंदर नहीं आते हैं। हम सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं तो भगवान की मंगल आरती करते हैं। अगर प्रसादम बनाते हैं तो पहले हम भगवान कृष्णा को भोग लगाते हैं, तो वो भगवान को हम अर्पित करके खाते हैं। अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। इस तरह से जो भी हम इस्कॉन में कार्य करते हैं वो भगवान कृष्णा के लिए अर्पित होते हैं, तो वो इन तीनों गुणों से परे होते हैं, वो भक्तिमय कार्य होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद करिश्मा माता जी। अब हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। इस्कॉन में हम वेदों, जैसे हम कर्मकांड में वेदों की रीति के अनुसार उनको फॉलो करते हैं, इस्कॉन में हम ये जो कृष्णा के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के जो अंतर्गत है, जो गुरुजी ने कहा है, उन्होंने अनुभव किया है, वो शुद्ध भक्त है और भक्ति योग में उन्होंने जो अपने लिए जो विधि खुद ने आजमाई हुई है वही वो हमें अपने शिष्यों को बताते हैं, तो हम भक्त उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक डिफरेंस है कि हम कर्मकांडी विधि विधानों या वेदों के हिसाब से नहीं फॉलो कर रहे हैं इसको। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद
श्री हरिप्रिया माता जी। प्रगति श्री माता जी, आपको कुछ सवाल है इस पर हमें कंक्लूड करने से पहले? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ग्रुप 1 से थी। बहुत अच्छा बोला अभी लास्ट में जो बोला, बहुत ही अच्छा बोला करिश्मा माता जी ने कि हम कर्म कांड से परे हैं। इस्कॉन के जो भी हमारी जो अधिकृत जो भी हमारी प्रथाएं हैं इस्कॉन की, प्रभु जी मैं जस्ट एक चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो है वेद है, खास तौर पर भगवत गीता और भागवतम, ये दो मुख्य ग्रंथ हैं, वेद हैं। वेदों में से जो ये है, इसके ऊपर जो है मुख्यतः इस्कॉन जो है सबसे ज्यादा इसके प्रचार प्रसार और इसी को फॉलो करने के लिए, खास तौर पर इस्कॉन इसी के लिए ही मतलब यही इसका वैदिक दृष्टिकोण है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले प्रश्न के ऊपर कंक्लूजन क्या है? तो आपने बहुत अच्छे से ये उदाहरण समझा कि बड़े जलाशय का उदाहरण और छोटे छोटे कुओं का, जो कि अलग अलग आधारों के अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हो, कि बड़े जलाशय से वो सारे पूर्ण हो जाते चीजें। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग सबसे करेक्ट है। कृष्ण भावनामृत में हमें कर्म कांड की विधि की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना की जो विधि है वे उससे भी परे है। और जैसे आपने से काफी भक्तों ने अच्छे से समझाया कि हम भागवत विधि, जो कि वेदों का जो सार है वो है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्रों के ऊपर श्रीमान व्यासदेव जी ने जो कमेंट्री की रचना की है, टिप्पणी की रचना की है, वो है श्रीमद् भागवत। तो उस भागवत विधि के अनुसार कृष्ण भावना के कार्य हम करते हैं, तो कर्म कांड से वो परे है। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा प्रश्न समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इस्कॉन की जो भी विधि है, जो भी प्रथाएं है, वे वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकृत कैसे है। तो इस्कॉन में हम जो विधि पालन करते हैं, दो प्रकार के विधि पालन करते हैं। एक विधि हम पालन करते हैं भागवत विधि। भागवत विधि में कौन से कार्य कर आते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, श्रीमद् भागवतम रोज सुनना, भगवत गीता पढ़ना, उसका प्रचार प्रसार करना, यह सब भागवत विधि के अंडर आता है। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत विधि के साथ साथ हमें और एक महत्वपूर्ण चीज बताई है, और आप सभी को यह नाम याद रखना चाहिए कि हम पंचरात्रि की विधि भी पालन करते हैं। पंचरात्रि का विधि का मतलब है कि हम सुबह मंगला आरती जो करते हैं, हम बाकी विधि जो पालन करते हैं, डीटी वर्शिप के लिए जो भी पालन करते हैं, वे सारे विधि है वो नारद पंचरात्र इस भक्ति योग के ही ग्रंथ के आधार पर वो विधि पालन किए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो दो मार्ग है, भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि, ये दो पैरेलल ट्रैक है। तो रेल के अगर पैरेलल ट्रैक्स एक साथ चलेंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। तो अपने को दोनों बेसिस पता होना चाहिए। तो आपने भागवत विधि का तो आप सभी का अंडरस्टैंडिंग काफी थरो है, एग्जाम्पल वगैरह भी आपने बहुत अच्छे से दिए। सिर्फ एक चीज याद रखिए कि इस्कॉन के हमारी विधि जो है, जैसे जीटी वर्शिप वगैरह, वो नारद पंचरात्र के आधारित है, उस पर आधारित है। ठीक है, इस पे किसी को कुछ डाउट है अभी जो बताया उसमें? दीप्ति माता जी कुछ सवाल है इस पर? नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छे से आपने उत्तर दिया। लेकिन आपके जो सारे उत्तर थे वो भागवत विधि पर आधारित थे। हमें पंचरात्र विधि भी समझना बहुत जरूरी है। समझना मतलब ऐसे नहीं कि वो किताब लेकर बैठ जाइए। प्रभुपाद जी ने हमें काफी सरल तरीके से बताया है, लेकिन वो विधि किस आधार पर प्रभुपाद जी ने बताया है वे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पंचरात्र का नारद पंचरात्र। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हम अभी स्लाइड्स पर 1 मिनट बस, तो हम 5 मिनट और स्लाइड्स कवर करेंगे। उसके बाद मुझे जो ओपन बुक एसेज है वो कैसे लिखने हैं और उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। तो उसके लिए अराउंड 10 मिनट मुझे रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए पढ़ने के लिए कोई भक्त अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक, मुझे देखने दीजिए, जिन्होंने पढ़ा नहीं है बिल्कुल। नेहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, यस माता जी।
सर्वोच्च वेदांतवादी। वेदांत दर्शन का सबसे अच्छा उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। सर्वोच्च वेदांती वो महान आत्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेती हैं। 2.43 तात्पर्य से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो व्यक्ति वेदों के जो भी विधियां है, वेदों के जो भी डिटेल्स है, उनको ऑटोमेटिकली पालन कर रहा है। उसको ऑटोमेटिकली वो सारे जो कंक्लूजन्स है वेदों के, वो भी उसे पता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण 15.15 में कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेद्यो मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब जो ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं हम, जो उद्देश्य है वेदों से पता करने का, वो भगवान कृष्ण स्वतः है। और उनको स्वतः पता करने की जो सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव जो विधि है वो है उनके नाम का जप करना। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सबसे सारे वेदांतियों में जो सबसे महान व्यक्ति है, आत्मा है, वो कौन है? जो भगवान की इस सेवा में, हरिनाम के जप में लगे हैं। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं एक्सप्लेन करने की। आज के जो सार है, जो निचोड़ है, वो है वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र मतलब उस निचोड़ के ऊपर जो कमेंट्री है वो श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम के जो कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि यज्ञ संकीर्तन प्रायः, कि इस करंट डे एंड एज में जो यज्ञ संकीर्तन, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करेगा, जप करेगा, वो सही में सबसे बढ़िया यज्ञ कर रहा है उस निचोड़ के हिसाब से वेदों के, है ना। तो अलग अलग ये तरीके से कंक्लूजन हमारा वही आता है कि वेदों का जो सबसे क्रक्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो भक्तों को पता है, जो कि भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने अभी यहाँ पर ये स्लाइड्स कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है बुद्धि योग और कर्म योग, ये टोटली नया पार्ट है दूसरे अध्याय का। तो 2.39 ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन। सो बिफोर आई प्रोसीड, आगे बढ़ने से पहले जो मैं ओपन बुक असाइनमेंट के ऊपर कहना चाहूंगा, किसी को कोई प्रश्न है आज जो हमने चर्चा की उसके ऊपर? नहीं प्रभु जी। All right, so we proceed. Let me share the new screen. 1 second. All right. तो यहाँ पर आपको एक बार मैं इवेल्युएशन पैटर्न पे लेके जा रहा हूँ। आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है सभी को? जी प्रभु जी। प्रभु जी। तो अभी तक हम जो ओपन बुक आपको क्वेश्चन देते थे वो एकदम पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड, मतलब उसके आंसर जो उत्तर थे इतने विस्तारित रूप में निकले लायक वो प्रश्न नहीं थे। तो अभी से हम आपको प्रॉपर ओपन बुक एसेज असाइन करने की शुरुआत करेंगे और 1 या 2 अध्याय मिलाकर 1 या 2 अध्याय मिलाकर हम एक असाइनमेंट देंगे आपको, ओपन बुक असाइनमेंट क्वेश्चन। और इस ओपन बुक असाइनमेंट क्वेश्चंस के आपको इवेल्युएशन क्राइटेरिया भी बताएंगे। तो आपका जो उत्तर है कम से कम 60 प्लस आपको स्कोर उसमें आना चाहिए वो इवेल्युएशन क्लियर होने के लिए। और बाद में जब एग्जाम होगी यूनिट 1 खत्म होने के बाद, उसमें ओपन बुक असेसमेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ क्लोज बुक असेसमेंट क्वेश्चंस आएंगे। और जो वर्सेस मैंने दी है मेमोराइजेशन के लिए उसमें से श्लोक आएंगे, ठीक है, जो आपका इवेल्युएशन होगा यूनिट 1 खत्म होने के बाद। तो ये 3 क्राइटेरिया छोड़कर, ओपन बुक, क्लोज बुक और वर्सेस मेमोराइजेशन छोड़कर, आपकी जो अटेंडेंस है भक्ति शास्त्री कोर्स में और आपकी जो पंक्चुअलिटी, आप कोर्स वर्क कितना टाइमली सबमिट करते हो, आप वैष्णव संस्कृति को कितने अच्छे से पालन करते हो, जिसका मतलब है कि तिलक पता है आपको कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, कंठीमाला हम क्यों पहनते हैं, धोती कुर्ता या साड़ी हम क्यों पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनकर हम क्यों नहीं
इस चर्चा में भाग लेते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आपके जो मंदिर के प्रोग्राम में जो आप भाग लेते हो रोज, जो रजनी माता जी इतने अच्छे से ट्रैक करती है साधना शीट्स, मुझे जानवी माता जी से पता चला कि अराउंड 10 भक्तों की साधना शीट मिले हैं, कुछ भक्तों के मिले नहीं है। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप कम से कम, अगर अभी तक आप नहीं भर रही हो तो अभी से आप भरना शुरू कीजिएगा माता जी और प्रभु जी, ठीक है। साधना कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधना कार्ड के लिए 50% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी बिहेवियर के लिए 75% है। वर्सेस मेमोराइजेशन के लिए 65 है। क्लोज बुक के लिए 65, और क्लोज बुक और वर्सेस मेमोराइजेशन ये हम यूनिट टेस्ट में आपका कवर करेंगे। ओपन बुक हम थ्रू आउट द कोर्स कवर करेंगे। किसी को कुछ क्वेरी है इस पर? इवैल्यूएशन कैसे रहेगा भक्ति शास्त्री का? 2 हाथ है यहाँ पर। हरे कृष्ण माता जी, 1 बाय 1 हम कवर करते हैं। दीप्ति माता जी, कुछ सवाल है आपका? जी प्रभु जी। हाँ, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो हम एग्जाम देंगे, जब हमारे क्वेश्चंस और उसके साथ जो वर्सेस आएंगे, श्लोक जो आएंगे, तो प्रभु जी श्लोक भी क्या रिटन एग्जाम होगा या ओरल होगा? ओरल। श्लोकों का जो होगा वो ओरल रहेगा, ठीक है। हम जूम पे वीडियो ऑन रखने के लिए बोलेंगे और आपको श्लोक बताना है। उसका जो अनुवाद है एकदम बुकिश नहीं हुआ, लेकिन अच्छे से अनुवाद खुद के शब्दों में कम से कम आना चाहिए। और उस श्लोक का जो एप्लीकेशन है, मतलब प्रचार प्रसार में हम उस श्लोक का इस्तेमाल कहाँ पे, कौन से मुद्दे को एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं, वे भी आपको पता होना चाहिए। जी 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 प्रभु जी। एंड प्रभु जी एक और पॉइंट था, थैंक यू प्रभु जी। वो जो श्लोक आपने दिए हैं, एक तो है ये वाले क्लोज बुक के, ये आपने बताए, और आज जैसे आप इम्पोर्टेंट बताते तो वो भी हैं, तो हम उनको भी सेम लिस्ट में कंसिडर करें क्या? देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक मैं बताता हूँ ना एस्टिक, वो आपके मेमोराइजेशन के लिए रखिए, लेकिन हम जब इवेल्युएशन करेंगे, कम से कम आपको मैंने जो लिस्ट दी है व्हाट्सएप पर वर्सेस फॉर मेमोराइजेशन, कम से कम वो श्लोक पता होने चाहिए। अच्छा जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो भी और ये वाले, सो बेसिकली हमें कवर करने हैं। हाँ, कवर करने हैं, लेकिन वो जो है वो सिलेबस के अनुसार वो नंबर आए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है जो मैंने व्हाट्सएप पर शेयर। जी हाँ जी, हाँ जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री हरिप्रिया माता जी, आपको कुछ सवाल है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा जीती माता जी वाला ही प्रश्न था कि लिखना तो नहीं पड़ेगा ना संस्कृत हमको? उच्चारण श्लोक आपको बोलना है, मेमोराइजेशन, रेसिटेशन करना है, रिसाइटेशन करना है, अनुवाद पता होना चाहिए, और उस श्लोक का प्रचार प्रसार में किस मुद्दे को प्रचार करने के, समझ जाने के लिए उसका फिटमेंट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रगति श्री माता जी, कुछ आपका सवाल है ये छोड़कर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी यही मेरा प्रश्न था पहले जो उन्होंने पूछा ना, ये श्लोक नंबर जो है, जो पहले आपने 30 श्लोकास दिए थे, आज जो दिए हैं उनसे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, इसके लिए पूछा मैंने। वो 30 श्लोक जो है ना, वो श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, वो अगर हमें अच्छे से पता होगा तो हम हमारे भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपसे सभी से विनती है कि ये जो सिलेबस के श्लोक हैं, ये कवर होने के बाद उन 30 श्लोकों पर भी आप ध्यान दीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी तक हमने जो उत्तर दिए हैं वो छोड़कर अगर किसी का कोई सवाल है तो कृपया हाथ रेज रखिए, तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो आप हाथ। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आपने कहा यूनिट फर्स्ट के श्लोक आएंगे एग्जाम में, वो कौन कौन से श्लोक है? मुझे यूनिट समझ में नहीं आई, कौन से चैप्टर से कौन से? यूनिट फर्स्ट मतलब अध्याय क्रमांक 1 से लेकर अध्याय क्रमांक 6, ठीक है। अभी हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है, और इसके श्लोक मैंने आज व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाले हैं, एक बार देखिए आपको वहां पर है क्या अवेलेबल नहीं है तो रजनी माता जी को फिर से डालने के लिए बोलता हूँ। ओके, आज ही मैंने शेयर किए दोपहर को। रजनी माता जी है? यस 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 प्रभु जी है प्रभु जी। प्रभु जी है। ओके फाइन। तो ओपन बुक असाइनमेंट्स हम रेगुलरली करेंगे,
एग्जाम में 2 चीजें आएंगी, क्लोज बुक और क्लोज बुक के क्वेश्चनर में से नहीं, उसमें से कुछ बाहर से भी कुछ क्लोज बुक आएंगे। वर्सेस मेमोराइजेशन का हमने चर्चा किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओपन बुक असाइनमेंट्स कैसे इवेल्युएट होंगी। और कुछ सवाल, निवेदिता माता जी आपका कुछ आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो हम ओपन बुक ऐसे जो हम सबमिट करेंगे, यदि हम वर्ड से करते हैं प्रभु जी, तो उसके मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं, वो चलेगा। अभी हम आपको एक्सटेंसिव लिखने के लिए कहेंगे आगे आने वाले असाइनमेंट से, तो आपको वर्ड में आप लिख सकते हैं या फिर आप हैंड बुक में भी जो आपको कन्वीनियंट है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी स्टार्टिंग के मैंने जो थे वो चलेगा, हाँ, मतलब वो लिखे थे, लेकिन अब मैं वर्ड में लिख रही हूँ क्योंकि चलेगा माता जी, डोंट वरी, दैट इज फाइन। बस एक चीज हर एक ने अवॉइड करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में अलाउ करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कॉपी पेस्ट कर दो। अगर किसी का पाया गया किसी ने वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट किया है, चाहे तात्पर्य हो चाहे श्लोक हो, तो वो पॉजिटिवली नहीं देखा जाएगा। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो भी लिखना है वर्ड डॉक्यूमेंट में भी, यू शुड राइट नॉट कॉपी पेस्ट, ठीक है। वैसे के वैसे हमें तात्पर्य से लेके चिपकाना नहीं है, हमें खुद के समझ के आधार पर उत्तर लिखना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं प्रभु जी। हाँ। तो प्रभु जी जो हमने असाइनमेंट सबमिट करवाई है उनका कोई रिव्यू आज हमें मिलेगा? अभी आज आ जाएगा उनके। मुझे जानवी माता जी से 2 चीजें प्राप्त हुई है, आपकी असाइनमेंट्स और आपके साधना कार्ड, तो आपको कल तक उसका रिव्यू आ जाएगा। आपको इंडिविजुअली मैं रजनी माता जी और जानवी माता जी को शेयर करूंगा और वो आपको इंटर्न कल शाम तक दे देंगी, ठीक है। और साधना कार्ड के बारे में भी जो फीडबैक है वो भी उनके थ्रू आ जाएगा, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम अभी देखते हैं इवेल्युएशन, आपकी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहले कि स्पेशियस लिखिए, पूरा पेज भर मत दीजिए आपके उत्तर से, थोड़ी थोड़ी पैराग्राफ के बाद 1-1, 2-2 लाइन जगह छोड़िए, ताकि कुछ अगर रिमार्क्स लिखने हैं तो वो लिखने के लिए जगह रहेगी। और जब कोई उत्तर, कोई प्रश्न आपको अगर पूछा है, फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण आत्मज्ञान के बारे में अर्जुन को उनकी जो गलत समझ है उसको खंडित कैसे करे, फॉर एग्जाम्पल यह प्रश्न है, तो सीधा ये मत लिखना चालू कर दीजिएगा कि सबसे पहले श्लोक में कृष्ण ने ये कहा। थोड़ी उसकी प्रस्तावना दीजिए, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है ना। वो सिचुएशन आने से पहले अर्जुन की द्विधा क्या थी और भगवान कृष्ण ने कैसे उनको एक्सप्लेन करना चालू किया, अर्जुन के पहले जो डाउट थे उनको क्लियर करने से, और वो क्लियर करने के लिए जो करुणा या दया का डाउट था, भगवान ने आत्मज्ञान के ऊपर कहना शुरू कर दिया। तो वो बैकग्राउंड दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, और फिर भगवान क्या कह रहे हैं उस डाउट का खंडन करने के लिए वो चालू कीजिए। सो डिवाइड योर आंसर इन सेक्शंस। आप अपना जो उत्तर है उसको अलग अलग विभाग में डिवाइड कीजिए और हर एक विभाग को एक टाइटल दीजिए, इंट्रोडक्शन हो, जो भी हो, जिस भाषा में भी आप लिख रहे हैं, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रस्तावना, और हर एक सेक्शन के बाद थोड़ी सी जगह रखिए ताकि हम फीडबैक आपको उसमें लिख पाए। तो हेडिंग्स मैं खुद लिखता हूँ, मेरे उत्तर में भी हेडिंग्स लिखता हूँ मैं पैराग्राफ के लिए, और मुझे पॉइंट वाइज उत्तर लिखना ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा टू द पॉइंट लिखने में मदद होती है। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। अगर ऐसे पाया जाए आप एक ही मुद्दे को 2 या 3 बार दोहरा रहे हो आपके लिखने में, तो वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। और आपका जो उत्तर है, इट शुड बी अ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, मतलब उसमें फ्लो निकल कर आना चाहिए। अभी जो मैंने आपको प्रश्न एक उदाहरण के तौर पर बताया था, एक फ्लो निकल कर आना चाहिए कि अर्जुन की क्या दुविधा थी, तो फिर भगवान कृष्ण ने उस दुविधा को खंडित करने के लिए कैसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, इसका एक फ्लो आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ श्लोक बताए जो कृष्ण ने अर्जुन को कहे थे आत्मज्ञान देने के लिए, और आप फिर उसके थोड़ी देर बाद इंट्रोडक्शन पर आ रही हो। दैट इज नॉट द करेक्ट फ्लो, ठीक है। तो आपको फ्लो फॉलो करना है। कोई प्रश्न है इसके ऊपर? और हर एक उत्तर में आपका जैसे इंट्रोडक्शन प्रस्तावना आती है, वैसे ही आपका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सारांश का मतलब समरी होता है।
कंक्लूजन को क्या बोल सकते? निष्कर्ष और उपसंहार। निष्कर्ष सही शब्द है। तो निष्कर्ष आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो आखिरी छोटा 3-4 लाइन का जो भी पैराग्राफ है निष्कर्ष, इससे हम ये समझ सकते हैं 1 2 3, ठीक है। और पॉइंट वाइज आंसर या बुलेट पॉइंट वाइज आंसर लिखना मैं तो प्रेफर करता हूँ, जिसमें लिखने में आसानी होती है, पढ़ने में भी आसानी होती है क्या लिख रहा है, rather than writing big paragraphs, ठीक है। And whenever you are writing anything in word, you are able to see the word limit, है ना। 100 वर्ड्स लिखे आपने, 200 वर्ड्स लिखे, वो हैंड रिटन में थोड़ा दिक्कत आता है, वर्ड में सीधा नीचे दिखाता है। जैसे इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं वो यहाँ मुझे नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं हरे कृष्ण क्या और ये अगर मैं वर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो मुझे दिखाता है कि मैंने 25 वर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट किए। तो आपके उत्तर में भी जो ओपन बुक असेसमेंट क्वेश्चंस है उसके उत्तर कम से कम 750 वर्ड्स ऑनवर्ड्स होने चाहिए। और ऑनवर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप हजारों लिखते जाओ, 2000 3000 ऐसे नहीं। आपका जो उत्तर है वो मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, उधर बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करने हैं हमें। कोटेशंस ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी उत्तर लिख रहे हैं मस्ट है कि आप बताएं श्रील प्रभुपाद जी के कौन से श्लोक के कौन से तात्पर्य में या कहाँ से आप जो लिख रहे हैं वो आप लिख रहे हो। साधारण हमें नहीं लिखना है कि भगवत भक्ति में भगवान का नाम ही बहुत बड़ा है, बढ़िया है, सबसे सर्वोत्तम है। आपको श्लोक का तात्पर्य का रेफरेंस देना पड़ेगा महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए, ठीक है। सो प्लीज वी एनकरेज यू कि आप जो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का, महत्वपूर्ण श्लोकों का रेफरेंस दे दीजिएगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोट्स, मतलब श्रील प्रभुपाद जी कुछ कोट्स अगर लिखते हैं उनके तात्पर्य में जो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका एक लेमैन्स लैंग्वेज मतलब साधारण व्यक्ति की भाषा में भी उसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। और वैसे के वैसे ही कोई लॉन्ग कोट्स वगैरह हमें चिपकाने नहीं है। स्पेसिफिकली हम आपको वर्ड विन वर्ड में लिखने के लिए अनुमति दे रहे हैं, तो इसका मतलब कोई कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। और स्पेसिफिक कोई फ्रेजेस मतलब वाक् प्रचार अगर आप कोई श्लोकों में से, पर्पोर्ट्स में से या क्लासेस, श्रील प्रभुपाद जी के क्लासेस को भी आप रेफर कर सकते हो उत्तर में। अगर आप रेफर कर रही हो तो स्पेसिफिक आपको लिखना पड़ेगा, श्रील प्रभुपाद जी की इस क्लास में मैंने ये सुना या इस पर्पोर्ट में मैंने ये सीखा, ठीक है। लॉन्ग कोट ऐसे कैसे किसी ने ये कहा था वो काम नहीं आएगा, आपको स्पेसिफिक पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बस मैं 2 मिनट और लूंगा फिर हम कंक्लूड करेंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ ओपन बुक क्वेश्चंस के एसेस के आंसर लिखे हैं तो देखिए ये उन्होंने परपोर्ट से जैसे कि जैसे कॉपी किया उनको मार्क कम हो जाएंगे उससे, क्योंकि इसमें आप दिमाग नहीं कुछ लगा रहे हो, आपको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझकर अपने शब्दों में ये उत्तर देना अपेक्षित है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। जो हमने आंसर लिखने हैं उसमें तो नहीं लिखने हैं, श्लोक के नंबर ही लिखने हैं ना, केवल श्लोक का भी लिखने हैं। श्लोक लिखने अगर आपके उत्तर के ऊपर डिपेंड है कि आप किस लिए वो श्लोक रेफर कर रही है, ठीक है। और आपको उस श्लोक का पूरा जो अनुवाद है वो रेफरेंस के लिए चाहिए उत्तर में या कोई एक मुद्दा चाहिए, उस पर डिपेंड करता है माता जी। तो जैसे श्लोक नंबर दे दे तो हो जाए, चलेगा। अब बेटर है आपके सामने भगवत गीता है, ये ओपन बुक सेट है तो आप भगवत गीता ओपन रख सकती हैं, तो आप देखकर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। संस्कृत लिखने में दिक्कत है आप बोल रहे हैं तो जैसे जमता है वैसे लिखिए, हम आपको इसके लिए गलत मार्क नहीं दे देंगे, कम नहीं करेंगे मार्क की संस्कृत लिखने में आपने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
और ऐसे कहा जाता है कि लिखने से हमें चीजें याद भी रहती है, तो श्लोक भी पढ़ने के लिए, मेमोराइज करने के लिए लिखने की जो आदत है बहुत अच्छी आदत है। तो यहाँ पर ये अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है स्टूडेंट इज गेटिंग ऑफ द पॉइंट, मतलब मेन जो मुद्दा है प्रश्न का वो छोड़कर उत्तर कहीं और जा रहा है। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए मार्क कम हो जाएंगे। ठीक है, जो मुद्दे के हिसाब से आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, प्रश्न बीच बीच में पढ़ना चाहिए और एक बार पढ़िए, लेकिन उस प्रश्न के हिसाब से आपका जो उत्तर है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। शब्द वर्ड्स बढ़ाने के चक्कर में हमें कुछ भी बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। ठीक है, मुद्दों के हिसाब से लिखना है। और जो कोट आप लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कहाँ से वो कोट आ रहा है, किसने कहा था, कहाँ उसका स्पेसिफिक रेफरेंस है। जेनेरिक कोट नहीं देने हैं। विदाउट कोट, विदाउट सॉलिड, वेग कोट्स विदाउट सॉलिड रेफरेंसेस, ये काम नहीं आएंगे। और ये भी एकदम जेनेरिक स्टेटमेंट है, तो किसने कहा, किस रेफरेंस में कहा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, इट्स चेतन सिंह। प्रभु जी, आपका क्लास अभी एंड होगा प्रभु जी? नहीं, टाइम है। हाँ चले, हो गया प्रभु, ऑलमोस्ट हो गया। ओके प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हम अभी इसी के साथ आज की चर्चा सत्र को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आप किसी का सवाल है तो मैंने सेटिंग ग्रुप की अभी के लिए ऑन कर दिया है, तो कृपया जो भक्ति शास्त्री के रिलेटेड आपके सवाल है वही वहां पर डालिएगा। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चेतन प्रभु, मैं मीटिंग एग्जिट करूं कि एंड करूं? एंड करना पड़ेगा मुझे। चेतन ठाकुर प्रभु।